तक रील नहीं डालता ना पूरे दिन में ऐसे ना जकड़न सी रहती है अंदर, एक घुटा घुटा सा फील होता है। ये सबसे सैवेज पॉडकास्टर है भाई। यही तो एक्सपेक्टर है बदमाश टॉकीज का। जवाब भी हम दे, जो पॉडकास्ट के गेस्ट भी हम है, चलाए भी हम, तेल भी हम फूके, हम भाई साहब ट्रैफिक का भी ध्यान रखे, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल जवाब भी सोचे, हंसाए भी ऑडियंस को। ये मैडम यहाँ बैठी है, कोई बात। फैशन इन्फ्लुएंसर को हटा के जो कॉमेडी वाले हो तो कितने अच्छे से सामान बेचते हैं। हे भगवान, क्या आप हो आज सुकृति के दिल के अंदर जो मेरे से सवाल पूछ रहे हो। हाँ भाई, मैंने डाल दी वीडियो और आई एम सो सॉरी है। मेरे को ना थोड़ी एंग्जाइटी हो रही थी। ऐसे ये मेरे साथ में बैठी हुई है, मेरे को लग रहा है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा बढ़ेगा। चेतन में अकड़ आ गई है, चेतन अपने काम के लिए मुझे वेट करा रहा है, तो इसलिए मेरे को था कि बस फटाफट से वीडियो एडिट करके डाल दूं। तेरे को पता तो है तनेश भाई, ठीक है। चल, लव यू। वीडियो अपलोड हो गई है, फटेगी है वीडियो। अब मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। चल यार, बाय भाई, टेक केयर। फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ से हुआ ये? अरे फिर भी यार थोड़ा सा चलना पड़ता है यार हिसाब से। वीडियो डल गई, स्टोरी डल गई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई साहब, रील डलने के बाद जो खुशी आती है ना मन में, ऐसा लगता है कि पूरा दिन ना, मतलब क्या बताऊं मैं। बस बात कैसे आती है मेरे को तो उसके बाद एंजाइटी शुरू होती है कि नहीं मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ। कि डल गई। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे साथ तो क्या होता है, अब क्या दुकान तो खोल ली है, रील की है, तो सुबह उठता हूँ और उठने के बाद जब तक रील नहीं डालता ना पूरे दिन में ऐसे ना जकड़न सी रहती है अंदर, एक घुटा घुटा सा फील होता है। और जैसी रील डाल दो, भले इवन इफ इट इज द मोस्ट pathetic reel, even if I know that it is not funny, but जब मेरे को पता है ना done the act, I've put in the work, और मैंने रील डाल दी, भाई मैं इतना खुश हो जाता हूँ, I feel so relaxed। हाँ, मेरे को ऐसे बहुत ज्यादा वो अच्छा फील होता है। तब मुझे उसके बाद ना एंगेजमेंट की स्ट्रेस रहती है, पता नहीं यार। ये मेरे को पहले मेरे को भी होती थी, बट नाउ आई रियलाइज्ड यू कांट हेल्प इट। That is true। मेरे साथ पहले तो क्या बीटी होती थी, वीडियो डाली और अगर एंगेजमेंट अच्छी नहीं आई तो ऐसा हो जाता था कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैंने ये तो नहीं कर दिया। बट फिर मैंने रियलाइज करा, मैंने कहा नहीं, ये जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है ना, इट्स लाइक अ, जैसे फ्रेंड्स नहीं, मेरे को पसंद नहीं फ्रेंड्स। ओके, अच्छा शो है बट दो ऑफिस उससे बेटर है। अच्छा, मैंने ऑफिस देखा नहीं है, सो आई कांट देखना। तो ऑफिस जो है, जैसे चलो फ्रेंड्स ही ले लो, ऑडियंस को ज्यादा रिलेट होगा। अब ऐसा तो होता नहीं फ्रेंड्स का हर एपिसोड सुपर फनी है, या फ्रेंड्स का हर सीजन बेस्ट सीजन है, बट दीज गाइज पुट इन द वर्क इन एवरी एपिसोड, इन एवरी सीजन, तो उसका क्यूमुलेटिव एवरेज बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई पीपल लाइक इट। सिमिलरली रील्स में है, आप रोज डालोगे तो आप यू विल पुट योर सेल्फ इन अ प्लेस टू मेक दोज 4-5 वीडियोज इन अ मंथ दैट आर हिट, एंड दैट इज व्हाई क्यूमुलेटिवली पीपल विल फाइंड यू फनी और एंटरटेनिंग और व्हाटएवर। अब जो ये प्रेशर होता है ना हर रील को टॉप पे लेके जाने का, वो तो सबसे ज्यादा आपको मेंटली फक अप कर देगा। मेक सेंस। साउंड आ रही है ना अभी इसमें अच्छे से? हेलो हेलो, चेक चेक चेक, मैंने चेक किया। ब्यूटीफुल। यस यस, बट दैट्स, पता है इसमें मेरे को ना ये लगता है कि आप, तुम्हारी सबसे वायरल रील कौन सी है? मेरी वो फरारी वाली, उसमें मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। 8 सेकंड की वीडियो है, तो वो नहीं है वो हे व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? अच्छा, ठीक है, बनिया वो शादी में मिली थी, वो है। सो जब व्हेन यू पुट आउट दैट वीडियो, तो तुम्हें ऐसा नहीं आया थोड़ा सा भी कि ठीक है यार, अगला वाला मैं थोड़ा इसी सिमिलर लाइंस में करता हूँ तो शायद से मुझे, मतलब 1 मिलियन नहीं हुआ यार? मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था। मैं ये स्टेज को ना मैं पहले पार कर चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने I've been making content since August 2020 से मैं रील्स डाल रहा हूँ। तो अभी 22 चल रहा है ना। हाँ, तो 21 जब था ना, तब मैंने ये थोड़ी लर्निंग्स ले ली थी, कि मेरे साथ ऐसा होता था कि एक रील डाल दी, वो हिट हो गई, तो अगली रील पे प्रेशर आ गया पहला तो, कि उसको टॉप करना है, उस लेवल की बनानी है। एंड सेकंड आता है कि उसके लाइंस पे बनाऊं, वैसी बना दूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट चल गया तो वो भी चल जाएगा। बट ना उसमें मजा नहीं आता, वो ना उसमें फील नहीं आती। यू कैन ट्राई इट, बट वो लाइक मेरे को ना मजा नहीं आता। मैं पर्सनली, मेरे से नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है मैं हर बार कुछ नया बनाऊं, क्योंकि मैं इस लूप होल में फंस चुकी हूँ कि अब जब तक मैं वो, वही मैं अब बता रही थी अभी कि पिकअप लाइन वाला थिंग वो चल गया, एंड नाउ हर वीडियो के नीचे कमेंट यही रहता है कि ये बनाओ, एंड आई एम जस्ट लाइक कि वो एक वीडियो था। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, एक एग्जांपल दे दो। मैंने एक रील बनाई थी रैंडमली, वो मैंने स्टोरी बनाई थी, बट मैंने उस दिन अपलोड नहीं करी थी, वो कुछ हो गया था वो स्टोरी, बट बहुत छोटी रील थी, 10-12 सेकंड की।
अगर तुमने देखी हो कि अगर आपको लाइफ में 2 ऑप्शन मिले कि हाँ, आपको पापा के साथ ये गाड़ी वाला चलाने concept अच्छा था। है या कोयले पे चलना है, हाँ। वो स्टोरी थी। हाँ। मैंने स्टोरी बनाई, नहीं अपलोड करी, सेव कर ली। एक दिन आया, मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं था, एम्प्टी डे था। मैं कर क्या करूं, मैंने कैमरा रोल खोला, मुझे वो मिल गई रील, तो मैंने वो अपलोड कर दी। वो फट गई, वो 1 मिलियन चली गई। मैं कहा इसमें तो बड़ी अच्छी एंगेजमेंट आ रही है। मैंने उसका एक सेकंड पार्ट बना दिया थोड़े दिनों बाद, सेम लाइंस पे, सेम थीम, वो भी फट गई। बट 2 पार्ट बनाने के बाद ही ना मुझे रियलाइज हो गया, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। बट मैं स्मार्ट प्ले कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं मैंने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं होता ना डालने के लिए, 3-4 पार्ट मैंने डाल दिए। अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता डालने के लिए, तो रादर देन हैविंग एन एम्प्टी डे, मैं वो बना के डाल देता। वो फिलर पोस्ट होगी एक तरीके से कि चलता रहे। जब आपकी यू साइड की पहले वो स्टोरी रिकॉर्ड किया था, हाँ। तो तब दिमाग में क्या था कि मैं ठीक है अभी इसको स्टोरी नहीं डालूंगा, आई जस्ट सेव इट? नहीं, तब स्टोरी ही डालनी थी वो। हाँ। वो एकदम से क्या, वो पापा गाड़ी में दोबारा एंटर कर गए और मेरी और फट गई। मैं अगर नहीं फोन बंद करो फिर गालियां सुनूंगा। तो पापा की वजह से मेरा फायदा हो गया कि मैंने तब वो स्टोरी नहीं डाली, वरना वो स्टोरी पे डल जाती। यही हुआ था, जहां तक मेरे को याद है यही हुआ था। मैंने स्टोरी पे शायद डाल के फिर डिलीट कर दी थी विद इन 2 सेकंड्स। बट तब उसको रील में अपलोड करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मेरे माइंड में ही नहीं था। आए तो जस्ट मेड इट कि बस स्टोरी के लिए, बट वो पता नहीं। नहीं, आई अंडरस्टैंड। बट मेरे साथ तो ये सीन रहता है कि मेरे को ना ये आता नहीं, ये खेलना कंटेंट के साथ, कि अपने ऑडियंस को कैसे केटर करे बाद में अलग अलग जैसे वीडियो का। हाँ यार, मैंने जो रियलाइज करा है ना, मैं बताता हूँ। मैंने आज तक 2 साल हो गए, मैंने कभी भी ऐसा Q&A भी नहीं करा अपनी ऑडियंस से पूछने के लिए कि आप बताओ मैं किस पे वीडियो बनाऊं। मैंने नहीं पूछा आज तक। मैंने आज तक कभी उनसे नहीं पूछा। मैंने आज तक नहीं बोला मुझे आइडिया दे दो। सिर्फ एक मेरे मिनी व्लॉग्स है, तुमने अगर देखी हो ना, पहले था मैं दूध की थैली खरीदने गया था, फिर एयरपोर्ट गया था, उसके लिए मैंने एक बार Q&A करा था कि बता दो मिनी व्लॉग्स तुम्हें किस जगह पे और चाहिए। बट उसके अलावा मैं नहीं पूछता, क्योंकि मुझे क्या लगता है ऑडियंस आपको वैसे ही कमेंट्स में बताती रहेगी कौन सी वीडियोस उन्हें पसंद आ रही है बनानी। बट द पॉइंट इज यू नीड, अभी ने का सब बहुत नाइव स्टेज में है, अभी सब एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी। सो इट्स बेटर यू मेक व्हाट यू लाइक टू मेक। और वो फिर यार आपका गोल क्या है, क्या आपका गोल, और गलत कोई गोल नहीं होता, बट क्या आपका गोल है कि आपको जल्द से जल्द नंबर्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए फॉर वट एवर रीजन, मे बी यू नीड मनी एटसेट्रा, या आपका गोल है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना है। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। क्योंकि मैं भी ट्रेंडिंग ऑडियंस में नाच सकता हूँ। हाँ। और मैं जितने दिल्ली के फैशन इन्फ्लुएंसर उनसे अच्छा नाच सकता हूँ, ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ, मुझे पता है। बट मैं नहीं नाचता क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरा भी मन नहीं करता। दैट इजंट समथिंग आई कैन ये फेज ना अभी मेरा आया था कि जब मेरे को किसी ने बोला कि ना रोज एक रील डालो। मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब डुएबल है, कर सकते हैं। पर वही है कि रोज मेरे को था मैं नया ऐसा क्या करूं। मैं अपने आप को एकदम एक्सट्रीमली फनी नहीं मानती ना। मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्रिएटिविटी है, पर मैं रोज वो चीज नहीं कर सकती कि क्रिएटिविटी इन द सेंस कि कुछ अच्छा सा शूट किया है, सिनेमैटिक या कुछ, पर मेरे को आलस भी है लाइफ में। तो मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं है तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा ये मेरे से, एंड मुझे थोड़ा प्रॉपर कुछ अच्छे से करना था। तो मैंने जब वो फेज था रोज एक रील वाला, मैंने सारे ट्रेंड्स निपटा दिए। दुनिया जहाँ की कोई भी ऐसे वो ट्रांजिशन वाले यूं हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैंने सब कर दिया। बट वो ट्रेंड्स करने में ना मेरे को ऐसा लग रहा था यार ये मैं नहीं हूँ, दिस इज नॉट मी। ये कहाँ से क्यों करा है ये मैंने। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं जो ट्रेंडिंग ऑडियोज होती है ना, मैं डांस की बात नहीं कर रहा, जो मीम वाली ऑडियोज नहीं थी जैसे आजकल हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, मैं ट्रेंडिंग ऑडियोज पे भी बहुत कम कंटेंट बनाता हूँ, मैं नहीं बनाता। और मैंने स्टार्टिंग से सोचा था मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि आई वांटेड टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस थ्रू माय वॉइस। बट अब कभी कभी सपोज करो मेरे पास कुछ नहीं है डालने को, 2 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, मेरा कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा, तो द स्मार्टर चॉइस इज कि मैं अगर इस पे कुछ फनी बना सकता हूँ, ठीक है, मुझे डांस नहीं करना, डांस मत करो, बट जो ऐसी मीम वाली ऑडियोज चल रही है उस पे कुछ बना के डाल दो। क्योंकि बताओ मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मैं तुम्हें इस पॉडकास्ट में बदमाश बुलाऊंगा, ठीक है। बदमाश मेन प्रॉब्लम क्या होती है जो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म, उसके कुछ रूल्स हैं। It will always promote trending audios. It will always promote content which is made on trending audios. It will always promote consistency over quality. Right? Right. Now, if you're not playing these 3 games, then you should not crave about your growth. The problem is people are not playing these games and then they're cribbing कि मेरी growth क्यों नहीं हो रही। अब आप देखो जैसे आर्जव इनफ है, आर्जव इनफ कोई ट्रेंड ऑडियो नहीं वे करता,
उनका खुद का अपना कंटेंट है, बट लोग ये भूल जाते हैं आरजे अभिनव पिछले 4 साल से यूट्यूब कर रहे हैं, तो देख लो ही इज बीन इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिंस सो लॉन्ग, और वो एक आरजे है। और देखो एक सबका पर्सनल टैलेंट तो होता ही जो उनमें बहुत नेक्स्ट लेवल है, बट एक वो देख रहे हो कि वो कितने टाइम से लगे हुए हैं, तो तभी आरजे भी पहले से ही होंगे। हाँ, आरजे वो ऑब्वियस पहले से ही थे, हाँ. तो दैट्स व्हाई ही इज एबल टू डू समथिंग न्यू एंड गेट ग्रोथ विदाउट यूजिंग एनी ट्रेंड्स। अब लोग क्या होते हैं ना तो ट्रेंड्स कर रहे बिकॉज दे फील इट इज बीनीथ देयर लेवल। देयर आर मेनी पीपल जो सोचते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे ट्रेंड, ठीक है जी, और वो अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं, वो भी रेगुलर नहीं डाल पाले मैं तोतला तो डाल पा रहे, वो भी नहीं डाल पा रहे, फिर वो सोच रहे कि मेरी इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। इसी वजह से आधे कंटेंट क्रिएटर्स की मेंटल हेल्थ फकअप हुई भी है। ये मेरी बात हुई है और चारों चीज और मेरे साथ भी फेस पहले तो ज्यादा चलता था, अभी कभी कभार आता है, बट आई बिकम वेरी अवेयर अबाउट इट कि नहीं चेतन, यू हैव टू यू नो बी स्मार्ट अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि मेरे साथ ये था, मैंने ट्रेंड्स किए ना, आई वाज लाइक मेरे को ना वो किक नहीं आ रही मतलब फन नहीं आ रहा, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं। अब नाउ व्हाट आई हैव डन कि जो भी गाने ट्रेंड कर रहे होते हैं, जैसे वो हौले हौले बीच में ट्रेंड हो रहा था, तो मैंने क्या किया, उस पे एक रील बनाई, लाइक प्रॉपर अपने सॉफ्टवेयर पे एडिट किया, ठीक है, और उसमें व्लॉग इंक्लूड किया है। अच्छा। एंड स्टार्टिंग का जो हुक के लिए 5 सेकंड्स इट्स द सॉन्ग के बीट्स, एंड उसके बीच में बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड ऊपर मेरा ही ऑडियो है सारा। और फिर इंस्टाग्राम पे जाके आई हैव पुट म्यूजिक पे हौले हौले वाला गाना लगा के उसको नंबर 1 पे कर दिया उसका ऑडियो। आई हैव डन दैट ताकि इंस्टाग्राम मेरा ऑडियो पे भी ट्रेंड पे डाल दे, एंड इट्स द सॉन्ग इट्स देयर बट इट्स माय कंटेंट। तो पेशेंस नहीं है, बट चलो छोड़ो। या तो आई मीन आई एम ट्राइंग कि देख रहे हैं कि ये कैसा वर्कआउट करता है, नहीं करेगा तो फिर कुछ नया ट्राई करेंगे। फिर बट आजकल एक और बीटी भी चल रही है इंस्टाग्राम पे। क्या? जैसे अगर आपने म्यूजिक लाइब्रेरी से कुछ पिक करा है, ऑफिशियल म्यूजिक लाइब्रेरी से कोई गाना पिक करा है, तो दैट विल, और अपनी उसकी वॉल्यूम का 1 करके अपना पीछे कोई डाल रखा है, तो ठीक है, वो सॉर्टेड है। बट कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो ऑफिशियल म्यूजिक लाइब्रेरी का म्यूजिक नहीं होता, जो नहीं होती कोई लोफी रीमिक्स है, रैंडम ट्रेंडिंग ऑडियोज, उनको आपने अपनी किसी वीडियो के पीछे डाल दिया। इंस्टाग्राम क्या करता है, कुछ टाइम बाद ना उन सारी ऑडियोज को रिमूव कर देता है, तो उसके साथ साथ जो तुम्हारी ऑडियो भी है ना वो भी रिमूव हो जाएगी, और जो तुम्हारी वीडियो मैंने नोटिस किया है, एंड योर वीडियो विल रिमेन अ म्यूट वीडियो। ये तो इन जनरल अगर वो साउंड हट गई तो भी है कि बट वही ना, जनरली वही साउंड हटती हैं जो ऐसे अनऑफिशियल होती हैं, या कोई गाने का कॉपी होता है, ऐसे ऑफिशियल गाने नहीं हटेंगे कभी भी, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज दोस थिंग्स। ये तो है, दिस आई हैव नोटिस। ये एक बार ही हुआ था, आई थिंक विद वन ऑफ द पॉडकास्ट ओनली दिस हैपेंड। मेरे जो पॉडकास्ट का वो है ना, बदमाश बातें का एक अलग पेज है, तो उसमें शॉर्ट्स रील्स आते हैं, और एक शॉर्ट्स का भी चैनल बना हुआ है। तो रील्स में एक बारी मेरे को यही, जब किसी ने बताया था कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अपना ऑडियो बढ़ा दो और यहाँ 1 कर दो, तो कोई मैंने रैंडमली रील्स पे गई, एंड एक ऑडियो जो भी ट्रेंड पे था, जिसपे ऐसे एरो दिख रहा था, वो उठा लिया और कर दिया। और मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद देखा, मतलब शिट, इसका तो ऑडियो उड़ गया। देन मैंने वो रील हटा के दोबारा डाली, क्योंकि इसकी रील्स बनाने में टाइम लगता है गाइस। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्या कर रहे हो तुम? बट अरे मेरे को अभी आता है, हमने इंट्रो तो किया ही नहीं, कोई बात नहीं, इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर लेट। हेलो पीपल ऑफ इंटरनेट, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बदमाश बातें, एंड टुडे वी हैव, आई मीन आई एम इन चेतन's कार टुडे, क्योंकि अब तो है ही वेरीफाइड बात है कि सुकृति ड्राइव कर नहीं सकती लाइफ में, कोई बात नहीं, बट ये सबसे सैवेज पॉडकास्टर है भाई। सुकृति गाड़ी में पॉडकास्ट करती है और लोगों की गाड़ियों में करती है, मतलब इट्स लाइक सुकृति की अकड़ है कि हेलो मेरे को पॉडकास्ट करना है, तुम्हारी गाड़ी है, पर गाड़ी तुम्हारी होगी, क्योंकि मजबूरी कहीं ना कहीं तुम्हारी है, मेरी नहीं है, तो तुम अपनी गाड़ी लेके आ जाना है। आगे बात समझ में? I'm just waiting Zoomcar to collaborate. मतलब वो मैशेबल इंडिया वाले वो साले जॉन अब्राहम का इंटरव्यू लेने जाते, तो वो अपनी गाड़ी में तेल भरवा के लेके जाते हैं, पर छोड़ है भाई, छोड़। नहीं तो ऐसा सीन है गाइस,
स्पॉन्सर जूम कार बट या तो हाँ, चेतन को मैंने बहुत टाइम से करते हैं पॉडकास्ट करते हैं, हमारे मेरे पास 2-3 चीजें थी कि हम करेंगे पॉडकास्ट के अराउंड एंड फाइनली इट्स हैपनिंग गाइस। और हम वैसे एक दूसरे से कब हमने बात शुरू की थी? हमने बात बहुत टाइम पहले करी थी यार, डीएम पे। हाँ। क्लब हाउस पे हुई थी? नहीं, क्लब हाउस पे भी हुई थी ना क्लब हाउस पे बात, बट उससे पहले मैंने कोई रील देखी थी और मैंने शेयर की थी। अच्छा, वो बट लाइक दैट वाज द, वो बहुत पहले की बात है जब वो बहुत काफी तब 8-9,000 हुए थे आपके। हाँ, तब मतलब वो 10K के अराउंड की बात है। हाँ, तब मैंने किया, तब मैंने देखा था एंड उसके बाद फिर मैंने 1-2 और लोगों के ना उस पे ही देखा था फीड। मैंने आपका प्रोफाइल को विजिट नहीं किया था इतना, बट मैंने रील शेयर की थी क्योंकि मैंने रील्स पे ही कहीं देखी थी, मैंने शेयर की। उसके बाद फिर मैंने थोड़े दिन बाद अपने लोगों के प्रोफाइल पे स्टोरीज पे देखा था एक आध बार, फिर मैंने प्रोफाइल देखी, तब मेरे को याद था अराउंड 8-9,000 था। फिर मैंने फॉलो किया, मैंने कहा ये तो वही है जिसकी मैंने शेयर की थी पहले करके। फिर दैट्स हाउ लाइक आई गॉट टू नो। फिर मैंने काफी कंटेंट फॉलो किया तब से एंड फिर हम क्लब हाउस पे बात हुई। ये बिल्कुल जैसे कपिल शर्मा नहीं करता, पहले टैलेंट की तारीफ करता है, फिर कहता है तो आपको कैसा लग रहा है कपिल के शो में आके? मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे सुन रहे थे, ये सब हो गया चेतन, तो चेतन आपको कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट में आके? अरे नहीं, मेरे को पता है ना, वो बहुत अब क्लीशे हो चुका है। पहले मैं बोलती थी अच्छा अब तुम बताओ मेरे बारे में तो क्लीशे पॉडकास्टर। या मैं पहले बोलती थी अब तुम मुझे, मेरा एक सेगमेंट अलग होता था बदमाश बातें का कि हाँ इम्प्रेशन बताओ मेरे बारे में। सो या बट अच्छा, मैं अभी हम जब मिले थे तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं जॉब कर रही हूँ। तुम्हारा वो रिएक्शन क्यों था कि अरे जॉब भी कर रही है? यार मेरा ये रिएक्शन इसलिए था क्योंकि ना मैंने जिंदगी में मेहनत नहीं करी है इतनी, एंड मैंने कुछ भी नहीं करा मैंने जिंदगी में कभी। मेरी ब्यूटी सबसे बड़ी है, मुझे मेहनत कभी करी नहीं मैंने। तो अब मैं जैसे कंटेंट बनाता हूँ ना, तो मेरे लिए एक दिन में एक रील बनाना इतना बड़ा टास्क हो जाता है। एंड व्हेन आई कम अक्रॉस पीपल जो एक जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो मेरी फट जाती है कि ब्रो कैसे कर रहे हैं। उनमें इतना, लोगों में इतना मादा, इतना दिमाग, इतना डिटर्मिनेशन कहाँ से आ रहा है कि वो कॉर्पोरेट कल्चर भी संभाल रहे हो, क्रिएटिव कल्चर भी संभाल रहे हैं। तो दैट इज वेरी शॉकिंग। मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, वो कैसे कर रहे हो। और फिर तुम्हारा तो पता नहीं पॉडकास्ट भी है, यूट्यूब भी है, मिनी व्लॉग भी है, रील भी है, जॉब भी है, तब लाइफ। तभी तुम लोगों को बोलते हो अपनी गाड़ी लगा कि थोड़ा सा प्रेशर कम हो। नहीं, अरे तो हाँ चलो मैं पहले ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि सीन ये है कि मेरे घर वाले मेरे को, आज संडे है, द डे वी आर रिकॉर्डिंग, एंड मेरे सारे पॉडकास्ट संडे को होते हैं। मेरे घर में गार्ड में नहीं निकाल सकते घर पे संडे को। क्यों? संडे को पापा टायर में से हवा निकाल के चला जाता कोई? तो ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट इंडियन हाउस होल्ड, डॉटर एंड कार, 3 थिंग्स नेवर गो अलाउड। तुमने कुछ करा होगा ना, तो पापा को ट्रस्ट नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। भाई मेरे पे लाइसेंस है, अब बोलो। वो तो देके बन जाता है लाइसेंस का क्या? अच्छा खासा है यार, साउथ दिल्ली में मुश्किल होता है बनवाना। तो चलाई होगी कभी पापा के साथ? कभी नहीं चलाई ना, तो ये कट जाएगा। मेरे घर वाले क्या करते हैं कि वो कहते हैं अरे इसको तो आती है, फिर जाएंगे शादी वादी में पी पा के आ जाएंगे, चलो तुम चलाओ। मैं कह रही एक्सक्यूज मी। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? चलाओ। हाँ, तो दैट्स द ओनली टाइम आई गेट टू ड्राइव। अच्छा। वो उनके हिसाब से तो वो मेरे को वैसे नहीं देते। अगर मैं अभी बोलूँ ना, मैंने बोला था कि मेरे को रजो जाना है, आज मैंने फिर ट्राई किया। अरे सी रिक्शा में एपी ढिलो बैठा हुआ देख। कहाँ पे? अभी सर ऊपर करेगा, बिल्कुल एपी ही लग रहा है। अरे ऊपर करना ये दे उसकी है ना, क्या ये बोले ना, कट वैसा है बहुत। केविन, सेम ओल्ड केविन। बट क्या कहती हूँ, हाँ सो मैंने आज भी कोशिश की। मैंने पापा राजौरी गार्डन जाना है, मेरे को गाड़ी ले जाऊं? तो कह रहे कि हाँ ले जाओ, भाई को साथ बैठा लो। मैंने कहा ओ गॉड। मैंने कहा यार क्यों करते हो ऐसे? सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी जब तक अरे चौड़ है, ये तुम्हारा अलग कॉन्सेप्ट है ना, देखो। वरना हमेशा सवाल पूछने वाला यहाँ होता है, वो यहाँ होता है। देखो यही तो एक्सपेक्टेड है बदमाश टॉकीज का। ये देखो, जो जवाब भी हम दे, जो पॉडकास्ट के गेस्ट भी हम है, गाड़ी भी हम चलाए भी हम, तेल भी हम फूके, हम भाई साहब ट्रैफिक का भी ध्यान रखे, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल जवाब भी सोचे, हंसाए भी ऑडियंस को। ये मैडम यहाँ बैठी है, कोई बात नहीं।
इट्स ओके। ये चेतन ने सारे अब तक के कारपुल गेस्ट की ना दिल की बात बोल। हाँ देखो मैंने विनम्र अभी कॉल करेगा, ये मैं बोलना चाह रहा था। मैंने सबके दिल की बातें बोली है, मैंने सबके दिल की बातें बोली। नहीं, अगला एपिसोड सुक्कू इज गोना ड्राइव गाइस। विप्सा लाइव अगले इसके बाद डालूंगी। अब विनम्र भी यही करेगा, किसी के दोस्त कास्ट होंगे ना, हाँ। भाई तुम्हारे छत पे आ जाऊं क्या, वही कर लेता हूँ, छोड़ो क्या तुम मेरे घर आओगे। विनम्र भी यही करेगा। बट हाँ, इससे मेरी क्या बात है, सब मजाक की बात है। ओके हाँ, यस, इट्स जस्ट Yeah. फन एंड गेम्स। बट हाँ, मैं कही थी, सो मैं जॉब का सीन में हम क्या बात कर रहे हैं? तुमने मेरे से सवाल पूछा था कि मैं शॉक क्यों हुआ था जब तुमने बताया था तुम जॉब करती हो। सो डू यू थिंक कि अगर अभी लाइक फॉर वॉट एवर रीजन तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले कि यार ये काफी अच्छी जगह है, क्रिएटिव भी है, यहाँ तुम्हें जॉब करना होगा, 9 to 5 वाला सीन है, दो सिचुएशंस है, एक रिमोट भी मिल रहा है और एक ऑन साइट भी मिल रहा है, व्हाट डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू बेटर? यार मैं जॉब इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज आई कैन नॉट बी आंसरेबल टू एनीवन। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मी इज आई कैन नॉट वर्क एट एनीवन्स स्केड्यूल। तो मैं इसलिए जॉब नहीं कर सकता। एंड और फिर अगर मैं उसको मैच करूंगा ना रेशियो को कि मेरे को जॉब में मैं इतने मेहनत डालूंगा मेरे को क्या पे आउट मिलेगा, इवन दो इट इज हाईली क्रिएटिव, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं, आई एम बेटर ऑफ यूजिंग दैट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन माई ओन। लाइक अगर मैं उतना टाइम अपने कंटेंट में इन्वेस्ट कर लूंगा तो जो जॉब से ऑलरेडी मेरी ज्यादा इनकम हो रही है वो और 10 मैनीफोल्ड हो जाएगी। और बट इसके अलावा जो मेन इशू है ना ब्रो, आई कांट वेक अप अकॉर्डिंग टू एनीवन। आई कांट, दो आई वेक अप अर्ली, बट मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे को अगर 2 बजे कहीं जाने का मन है तो मैं क्या बोलते हैं नहीं जा सकता कि मेरी जॉब है। एंड दैट इज काइंड ऑफ द ओनली, आई विल से दैट इज अ वेरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन व्हाई आई डिसाइडेड टू बिकम एन आर्टिस्ट. Why I was always against the idea of doing a corporate job or doing any kind of job. I was always against it, that I cannot do it. But because I know कि you have lot of creative friends around you. तो एक ऐसा थोड़ा generic view if you see, do you think कि creators भी job करेंगे 9 to 5 on site? रिमोट तो चलो फिर थोड़ा पॉसिबल है कि चलो थोड़ा सा मीटिंग अटेंड कर ली फिर सो गए, ऐसा करके हो गया, मैंने किया ये। पिछली नौकरी में मैंने यही किया था, जिम चली जाती थी बीच में। सो हाँ, इनके करंट एचआर को वीडियो भेजो। नहीं sorry. अब ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। नहीं अभी ऑन साइट है ना, अब क्या करेंगे? अभी तो ऑन साइट। हाँ, तो ऑन साइट वाले सिचुएशन में डू यू थिंक क्रिएटर्स वुड गो फॉर इट? मतलब द थिंग इज कि पे बहुत बढ़िया मिल रहा है एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल कि शायद कंटेंट क्रिएशन से उनको उतना नहीं दे आर मेकिंग कि दे वुड बी लाइक हाँ ठीक है अगर इतना मिल रहा है इधर तो हम चले जाएंगे। यार लाइक इट्स वेरी पर्सनल, पता है, लाइक आई कांट आंसर इट, क्योंकि अगर आप मेरा पूछो मैंने तो अपना जवाब दे दिया। हाँ. तो वो अब जैसे बहुत, और बताऊं मैं कहीं ना कहीं बात पता है बोलूं, जो जॉब करते हैं ना उनके लिए और ज्यादा अच्छा है कंटेंट बनाना, इजी है, जो मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे साथ क्या होता है, कुछ स्ट्रीमलाइंड काम नहीं है, पूरा दिन ना दिमाग चक्के की तरह चलता रहता है। बट अगर आपकी जॉब है तो क्या होता है, आपको पता है एक तो मेरी सेट इनकम आ रही है, ऐसा नहीं है कि मेरी ग्रोथ गिर गई तो मेरी इनकम आनी कम हो जाएगी, ऐसी कोई बीटी नहीं है तुम्हारी लोगों की जिनकी होती है। और दूसरा फिर क्या होता है, 9 to 5 जॉब करी तो आपको ना एक फीलिंग आती है अच्छा आई अचीव्ड समथिंग इन माय डे टू डे, एंड उसके बाद पीपल यू नो व्हेन दे रिलैक्स फिर उनको अपने आप आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे साथ क्या होता है, जॉब कोई कर नहीं रहे तो पूरा दिन अगर कर भी लो ना, कंटेंट बना भी दो डाल भी दो, समहाउ ना देयर इज ऑलवेज दिस फीलिंग कि नहीं यार इट्स नॉट इनफ, यू कैन स्टिल डू मोर, और भी तो सोच सकता है। तो आई गेस समहाउ जॉब करना एक अच्छी चीज भी हो सकती है, बट मेरी मेन ब्यूटी जॉब के साथ ये है कि मैं वो नहीं कर सकता किसी के साथ, मतलब किसी के उसमें नहीं चल सकता टाइमलाइन पे। राइट, सो मेरा जैसे ना ये टेक था कि क्योंकि अभी एज क्रिएटर्स अपने को थोड़ा सा, हम भी थोड़ा 9 to 5 तो नहीं कहेंगे बट वी हैव, जैसे ब्रांड्स को भी हमको भेजना होता है, देन अप्रूवल लेना होता है कि ये ठीक है नहीं है, जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी अगर जैसे हमारे अगर मैनेजर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ कंपैरेटिवली ना ज्यादा वो रहता है अप्रूवल वाला सीन, क्योंकि देयर आर डिस्कशंस, पहले टीम में डिसाइड होगा कि ये बनेगा, तुम्हारे अकेले के हिसाब से नहीं प्रोजेक्ट या किसी चीज पे काम हो रहा, फिर उसके बाद अप्रूवल आएगा, नहीं हुआ 3-4 बार नहीं हुआ,
तो बहुत लंबा प्रोसेस इन जनरल रहता है ना। आई फील कि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एज अ क्रिएटर फर्स्ट टाइम गई थी, मेरे लगा कि भाई ये तो मतलब वो एक आ गया था ना कि क्या मैं नहीं कर रही है फिर पैसा। क्योंकि ब्रांड को तो हम फिर भी यार अब इतने ज्यादा, चलो ठीक है बीच में होके ठीक है, ओके नहीं करना कर सकते हो, पर अब कंपनी में नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, कंपनी में नहीं कर सकते हो ये। बट यार कंटेंट क्रिएशन मेरे को लगता है इससे बेटर कोई प्रोफेशन, मतलब इट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशन आई विल से राइट नाउ, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस इन द फ्यूचर आल्सो, और अभी भी। क्योंकि आप देखो अब क्या हो गया, कंटेंट क्रिएटर्स तो छोड़ ही दो, कोई बिजनेस भी है ना अगर, इफ इट इज अ स्मॉल बिजनेस और इफ इट इज अ बिग बिजनेस, now everyone has to make content, everyone has to have an Instagram presence to prove their credibility. भाई लिंक्डइन पे अभी अगर आप जॉब सर्च पे जाओगे ना, यू विल फाइंड लोग स्पेसिफिकली सिर्फ रील्स के लिए एक इंसान ढूंढ रहे हैं, एक सिर्फ अकेला ट्विटर के लिए एक इंसान ढूंढ रील्स के लिए ढूंढ लेके मैं खोलूं क्या लिंक्डइन कर लेता हूं यार मैं कुछ ढूंढ रहे है सही में क्या, मैं कहता हूं हेलो आई एम ऑलरेडी एक्सपर्ट, विल वर्क 3 hours one day। अरे आई एम नॉट इवन, यही है प्रोफाइल है यार, मैं करता हूँ यार, थैंक यू यार, थैंक यू बदमाश, ये तो सही हिसाब किताब से बैठ जाएगा बढ़िया। तो लोग ऐसे ट्विटर के लिए अलग ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब का मैनेजर अलग ढूंढ रहे हैं अपने चैनल्स के लिए, ऐसी ये मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, मेरा दिमाग फट गया था। पहले लोग सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढते थे और एक्सपेक्ट करते थे वो ही अकेला सब कुछ संभालेंगे। मैं उस दिन ऐसी मेरे को माइंड में थॉट आया था, मैं अपनी स्टोरी पे भी वो डालने वाला था, मैंने अब तक डाला नहीं, दैट content creators are the biggest advertising agents right now, because they write, shoot, edit, direct content, sell products in the most organic way, all alone without any team. तो मैं उस पे लिखने वाला था एंड में कि भाई जितने भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, दे शुड एक्चुअली हायर कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि यार इट इज अ आर्ट। मैं भाई एक प्रोडक्ट मतलब जो टीवी पे एड्स आती है, कितनी घिसी पिटी एड्स होती है भाई, और यहाँ पे लोग फैशन इन्फ्लुएंसर को हटा के जो कॉमेडी वाले हो तो कितने अच्छे से सामान बेचते हैं। Okay then. Hi guys, so I got this sanitizer from Yardley and it was so good. भाई इतना क्लीशे होता है, पता मुझे वर्स्ट पार्ट क्या लगता है, जैसे जो मैंने देखा है फैशन वाले क्या करते हैं, जैसे कैमरा सेटअप कर दिया, फिर ऑन कर दिया, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, ओ I had a very tiring day today, but thanks to this, I got this. अरे भाई, बट ठीक है, मतलब जिसका जो होता है, बट हाँ चल रहा है, ये बोलनी पड़ती है स्टेटमेंट ना एंड में, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। हाँ बट अब मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया था, एकदम निकल गया। ओह नो, कोई नहीं, ऐसी होता है जो पैसेंजर सीट पे बैठता बट क्या कह रही थी यार, मैं कुछ कह रही थी, काफी इंटरेस्टिंग सा ही था वो भी। सुकृति कह रही शिट, एक तो इंटेलेक्चुअल थॉट आया था मेरे में, वो भी निकल गया, शिट। हाँ शिट यार, सही में कुछ तो बोलने वाली थी मैं। हाँ ओ यस, हैव यू सीन ये वाला अभी जो रिसेंटली एक एड काफी ज्यादा वो हो रहा है, कौन सा क्रिटिसाइज, एक शॉर्ट वो शॉर्ट डियो का, हाँ मैं देखा था, कितना मतलब पीपल ऑफ कोर्स दे हैव टू कॉल देम आउट, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके दिमाग में कैसे आया हो कि बड़ा इंटेलिजेंट है, हमें ये करना चाहिए। हाँ मतलब दैट इज वेरी मतलब टीम वगैरह में डिस्कशन नहीं हुआ क्या? हाँ मतलब लाइक एंड बताओ उसका मुझे जो लगता है और ज्यादा दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि उसका नाम शॉर्ट था और वो है, जब मैंने भी वो पोस्ट पढ़ा ना, बिकॉज इट्स लाइक 4 boys, लाइक इफ इट वुड हैव बीन अ लव एंगल ना, कि एक लड़का उसको भी प्यार हुआ है, तो समझ लो 4 लड़के और कौन शॉट लगाएगा ब्रो? व्हाट द फक है, कोई भोजपुरी गाना है क्या? डीजे सत्तू क्या है ये शॉट लगाएगा? या एग्जैक्टली, एंड मैं मतलब मैं बस इमेजिन करता हूँ उन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, वो एडवर्टाइजिंग टीम बैठी होगी, क्या कर दिया, उस इंटर्न को बुलाएगा, इधर आ, तूने कहा था ना $1 बिलियन आइडिया, ये इधर हमने 2 निकाल दिए इसके। भाई बट हाँ मतलब मैंने अभी कल या परसों ही मैंने देखा था ना, आई वाज लाइक शिट यार, ये तो काफी मतलब ये लोगों के दिमाग में वो नहीं था क्या कि डिस्कशन नहीं हुआ ये कैसे किया होगा, बट दैट वाज प्रीटी क्रेजी। उससे ज्यादा क्रेजी तो भाई वो सोशल था भाई, उस दिन गाइस हम लोग सोशल में मिले थे और मैंने ये आई डोंट थिंक ही ड्रिंक्स, बट मैं भी नहीं पीती, पर मैंने पी ली,
पी ली। उस दिन बदमाश ने पी ली और वहां कर दी बदमाशी। दिल्ली में ना क्या हो गया, मैंने ऑब्जर्व करा है, सब ना खाली हो गए अंदर से। हर सैटरडे ना सबको बस जाना है, कहीं तो जाना हाँ, यार है यार, कहीं तो जाना है। भाई मेरा अब, क्योंकि वो तो था जो भी था, बट उसके बाद ना मेरा जॉब उसके बाद चालू हुआ है, तो अब मेरा मंडे टू सैटरडे है। सैटरडे आके मैं मर जाती हूँ, अब नहीं होता कुछ। भाई मेरे को ना मतलब अब लोगों को लाइक पीपल, मैंने एक ना वीडियो में एक लाइन भी बोली थी बड़ी अच्छी, की अनजान लोगों के साथ नाचने के लिए सगे बाप से लड़ाई कर लेते हैं। मेक सेंस बिकॉज इट्स लाइक इट्स सो वियर्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पार्टी नहीं करनी चाहिए, मैं भी जाता हूँ, बट आई रियलाइज लोगों का ना वो लाइफ का सबसे मेजर टास्क हो गया। लाइक आपकी लाइफ, लाइक इफ यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन योर ब्रेन, द मेजर पार्ट ऑफ इट शुड बी स्पेंट ऑन योर करियर, ऑन योर लाइफ, ऑन रिलेशनशिप्स, की क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। कितने साल के हो? आई एम 25। तो लोगों का अब क्या हो रहा है, हैंचो सैटरडे को एंट्री कैसे मिलेगी भाई, बंदियां लेके आ बंदियां। भाई स्टैग एंट्री नहीं मिलेगी सैटरडे को, मंडे से वर्किंग चालू है भाई। भाई सैटरडे को कैसे एंट्री मिलेगी यार, हैंचो वहां जाना है भाई, वहां जाना है भाई। और फिर वहां जाके वो तो ये काफी होता अरे लड़कियों का भी ये हाल है, क्या लड़का मतलब लड़कियों का ये नहीं होता, उन्हें तो एंट्री मिल ही जाती है, बट उनका भी होता है कि हाँ सैटरडे को जाना है। प्लान बनाओ। एंड इट्स लाइक सब जाएंगे, बस एक स्टोरी डालनी है। मैं कभी पूछता हूँ, एंड आई नो इट इज, और मैं ये बातें जो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ, बट मैं एक दिन ऐसे ही बैठ के सोच रहा था इसके पीछे अंडरलाइंग थॉट क्या है। तुम एक क्लब में खड़े हो, तुम गए, तुमने फोन निकाला, तुमने ऐसे करा, 10 सेकंड की स्टोरी बन गई, तुमने कुछ नहीं लिखा, तुमने वो अपलोड कर दी। What is the intention behind it? Basically, you're trying to show people that see, hey, I am also cool, I am also rich, and I am partying. Yeah. So it is the most toxic form of validation that you can get your body used to. और वो लोगों के साथ हो गया अब, like आधी दिल्ली अब पागल हो चुकी है। मेरे साथ पार्टीज का ना मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे को इन जनरल आई डोंट लाइक, मेरे को मैं अभी रिसेंटली ही पीना शुरू किया टू बी ऑनेस्ट, मैं सबको बता रही हूँ। तो उससे पहले सिर्फ इसको पीछे करते थे ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के। हाँ मतलब मुझे ना अभी भी टेस्ट ना डेवलप हुआ नहीं है। अभी मैं बहुत बोलती हूँ कि नहीं और जूस डालो और जूस, बस सोशल ड्रिंकर, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। सो और ओके हमारी लाइट काफी जा चुकी है यहाँ पे, बट ऐसा क्यों हो रहा है? वो हम लाइट के अगेंस्ट है ना, इस पीछे ज्यादा लाइट है। मैं यूटर्न लेता हूँ। हाँ बट एनीवे, ओ आजा। यस आ रही थोड़ी। भगवान जी अपनी रिंग लाइट ऑन कर दो प्लीज। देख बोलते आगे। सो मेरे को अब मेरे को इतना फन वन नहीं आता था ये सब में, तो मेरा लाइफ ऐसा रहता था कॉलेज दिन में। उसके बाद कौन से कॉलेज में थे तू? पर्ल। अच्छा सॉरी मैं भूल गया। अभी हम पर्ल की बात करेंगे इसके बाद। ब्यूटीफुल कॉलेज, व्हाट अ वंडरफुल कॉलेज। तो यहाँ तो सारे लोग पार्टी सारा टाइम, वो तो दिन में कॉलेज में भी पार्टी करते थे। जो मैंने तुम्हें बात बताई थी ना कि अगर मैं पर्ल जाता तो मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाता, उसका जवाब तुमने अब दे दिया कि मैं क्यों नहीं बन पाता, जो मुझे लगता है अगर मैं पर्ल जाता तो। क्योंकि वहाँ भी पार्टी। ब्रो इट इज लाइक, मुझे वो कैंडी शॉप लगती है वो कॉलेज। इट इज लाइक अ कैंडी शॉप, वहाँ पे सब बार्बी डॉल्स है, एंड आई डोंट नो, लाइक आई नो obviously there are many people who are good there, but what जो मेरे को इमेज आती है ना एक, वो ऐसी आती है। थैंक यू एमजी। मुझे वहां से ऐसी इमेज आती है कि इट इज लाइक अ वेरी मैनिक्योर्ड फेक, लाइक इट्स ऑल वेरी शो ऑफ ही दुनिया। तो मेरे को ना बड़ा वहां से बड़ी अजीब सी वाइब्स आती है, मुझे ऐसा थोड़ा सा वो लगता है कि इट्स वेरी शो ऑफ ही। इट इज भाई, मैं जाके आ रखी और मेरे को ना वो जो बकचोदी वाली वाइब ना आती ही नहीं, वो नहीं आते, वो नहीं। एंड आई एम लाइक ये कॉलेज लाइफ है ही नहीं। इट्स ऑल वेरी टफ या कि तुम्हें अब भाई आई एम नॉट इवन किडिंग, आज भी इफ यू सी आई एम वेयरिंग दिस जीन्स जो हल्का सा यहाँ पे, अगर ये पहन के मैं कॉलेज चली जाती, इसमें ना अभी जो लोगों को नहीं दिख रहा और ऑडियंस लिसनर्स के लिए, आई एम वेयरिंग अ जीन्स जिसमें थोड़ा सा फटा हुआ है। सो अगर वो, क्योंकि वो कहीं कील पे लग गई ना, यही पहन के मैं जाती ना, अभी तक 5 लोग आके बता चुके होते कि आई थिंक यू ना यू शुड चेंज, मेरे लॉकर में पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। वो शाम को जाके बात करती है, यू नो दैट बदमाश गर्ल, व्हाट इज शी वेयरिंग? मैं नॉट इवन, ये होता है बिल्कुल, एंड इट इज सो वियर्ड। मैंने कहा भाई कोई इतना ध्यान देता ही नहीं है, आई मीन मैं नहीं देती। जैसे मैं डीयू का पढ़ा हूँ, तो डीयू में ये बिल्कुल नहीं था। हाँ, लाइक वहाँ पे जेन्युइन बकचोदी थी, हंसी मजाक होता था,
पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी इन वन प्लेस, तो वो वहाँ पे अलग फील थी। इन कॉलेजेस में थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइवेट कॉलेजेस आई थिंक सबका ही ऐसा सीन है। हाँ, लाइक अगर आप ना फोकस सही रखो तो ऑब्वियसली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट मेजोरिटी तो उल्टी निकलती तो है। नहीं, मेरे साथ पर्ल में ना सीन ये था कि अब मेरे सारे दोस्त लोग डिजाइन ओरिएंटेड दिमाग था और मेरा कंटेंट क्रिएशन ओरिएंटेड, तो हम एक बार ही गए। मुझे ऐसा लग रहा है पर्ल विल बी द फर्स्ट कॉलेज इन दिल्ली टू स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएशन कोर्स। ऐसा मुझे अभी थॉट आया, पक्का 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, पे नोट कर लो। मैक्सिमम अगले 1.5 या 2 साल में एक कंटेंट क्रिएशन का कोर्स निकलने वाला है। हाँ, मतलब नहीं निकलेगा तो शायद इस पॉडकास्ट के बाद उन्हें आइडिया। हाँ, मैंने आइडिया दे दिया। ये भी आप आपके कॉलेज में आ सकते हैं अरे मेरे को वो रख लेना ना टीचर, अरे पक्का प्रोफेसर। ओ भाई सोचो फिर जो पर्ल जाने का मेरा वैसे सपना था, स्टूडेंट में प्रोफेसर बन के जा रहा हूँ मैं, हूं ना कि सुष्मिता सेन। क्रेजी, मजा आ जाएगा भाई। ओ फक, अब अपने स्टूडेंट्स को होगा जिसका कंटेंट अच्छा उनको फॉलो बैक मिलेगा सबको। भाई मजा आ जाएगा। लड़कियां की प्रोफेसर, वन शाउट आउट प्रोफेसर। और वो अच्छा तो लिखता हूँ पर्ल को डीएम मैं क्लिप बना के भेजो ब्रो, मैं डीएम करता हूँ पर्ल के उनको कि हेलो मैं आपका करिकुलम बनाता हूँ पूरा, मैं आपका सेटिंग कराता हूँ पूरी। हाँ, सोचो तुम रूम में घुसे, 4 बच्चे खड़े हुए रिंग लाइट लगा के ट्रेंडिंग ऑडियोज के स्टेप प्रैक्टिस कर रहे हैं इकट्ठे। क्या सीन होगा वो क्लासरूम का। उनकी मार्कशीट नहीं होगी, उनके फॉलोअर के हाँ, नंबर देंगे। उनके इनसाइट्स होंगे। चलो सब अपने इनसाइट्स प्रिंट करके ले आओ बेटा। वेरी बैड। क्या रेशो खराब हो रहा है तुम्हारा? 70% मेल आ रहे, क्या हो रहा है ये? हॉट फोटोज मत डालो, थोड़ा सा वैल्यूएबल भी डालो इनसाइड। 50-50 करना ही है। ये तुम अभी तक अपने सही टाइम पे क्यों नहीं डाल रहे? 6 बजे तुम्हारा टाइम है, 5 बजे डाल रहे हो। गलत है, दैट्स रॉन्ग। बट इट्स अ फन कॉन्सेप्ट यार। बट हमारी बात कहीं और से शुरू हुई थी, हम फिर बीच में घुस गए। नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि मैं कॉलेज जाती थी तो हमारे ना डिफरेंसेस काफी रहते थे मेरे और मेरे फ्रेंड ग्रुप के, क्योंकि वो सब डिजाइन ओरिएंटेड, सारा टाइम ये डिजाइन वो डिजाइन सब ये सब की बातें होती थी और मैं सिर्फ कंटेंट। तो मेरा अगर क्लास नहीं होती थी तो मैं कंटेंट बनाने जाती थी और ये लोग पार्टी करने जाते थे। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उनके साथ ना मेरी कभी ऐसे घनिष्ठ मित्री रही नहीं लाइफ में। ब्रो ये तो मैंने अभी रियलाइज करा है दैट इन द प्रोसेस ऑफ यू नो सेइंग, मतलब अगर आपने अपनी वैल्यूज पे खड़े होना है ना, यू लूज अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। या मेरे साथ ये बहुत बीटी हो रही है बिकॉज आई हैव रिसेंटली स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। दो मैंने कल रात को ही पी ली थी थोड़ी सी, बट मैंने पूरा 1 महीना नहीं पी और कल पी के मुझे दोबारा रियलाइज हो गया कि हाँ मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। और पार्टी वार्टी मैंने छोड़ दी जानी, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, मैं अभी नहीं करना चाहता। 2 महीने में एक बार चला गया तो चला गया। अब दिक्कत क्या हो रही है, जो मेरे कुछ दोस्त हैं लाइक दीज गाइज गो एवरी सैटरडे और वो मेरे को कहते हैं, मैं मना कर देता हूँ, तो ना धीरे 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 यू स्टार्ट डिस्टेंसिंग योरसेल्फ और वो हो जाता है एंड इट इज वेरी हर्टफुल, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव नो चॉइस। ऐसा नहीं होता कि एट सम पॉइंट यू फील कि यार am I a loner? ऐसा सीन ऐसा यार नो, मैं बताता हूँ मेरे को बिल्कुल नहीं आता बिकॉज आई हैव अदर लाइक माइंडेड पीपल अराउंड मी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यार मेरे साथ सीन ये, व्हेन आई फाइंड समबडी हु इज लाइक माइंडेड, इतना मुश्किल होता है ना टू गेट वो ट्रस्ट गेन करना। जैसे अभी मैंने बताया दैट सीन व्हिच हैपेंड विद मी हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि हम तो काफी टाइम से दोस्त हैं, हमारी बातें भी काफी हुई हैं। अब हाउ डू आई नो कि ये बंदा जिससे अभी मैं दोस्ती कर रही हूँ 2 साल बाद मेरे को ये भी बीटी ना दे दे? ये तो है यार, कितना उसको बताना चाहिए लाइफ में। क्या ना, दिस इज समथिंग यू कांट फिगर आउट। और मुझे बताऊं क्या लगता है, लाइक मैं एक चीज बताऊंगा तुम्हें, मेरी एक थॉट एक्सरसाइज है। Whenever I meet someone, I ask myself 2 questions before I become friends with them. Number 1 question, और ये लोगों को लगेगा, मैं बताता हूँ, और ये हर कोई अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करेगा ना, आप देखना आपकी लाइफ कितनी सॉर्ट हो जाएगी। अगर आपको 2 लोग मिल रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप से सवाल पूछो। पहला सवाल, क्या मैं इससे दोस्ती करूंगा या क्या मैं इसके साथ हैंग आउट करूंगा अगर ये अभी जो भी इसका सोशल स्टेटस है, सपोज करो क्रिएटर लाइन मिले, अगर ये इतना बड़ा क्रिएटर नहीं होता तो क्या मैं इसके साथ हैंग आउट करूंगा, क्या मैं इसका दोस्त बनूंगा, यस या नो। और दूसरा सवाल मैं कई बार अपने आप से क्या पूछता हूँ कि ये जो बंदा है अगर ये इतना अमीर नहीं होता या अगर इतना पावरफुल नहीं होता या मतलब समझो ये मेरे काम नहीं करवा सकता कोई, अगर ये सब नहीं होता तो क्या मैं स्टिल इसके साथ हैंग आउट करना पसंद करूंगा या नहीं करूंगा। मैं हर इंसान के साथ ये अप्लाई करता हूँ एंड इफ द आंसर इज यस देन आई बिकम फ्रेंड्स विद देम
इफ द आंसर इज नो, देन आई रियलाइज कि मैं कहीं ना कहीं इसके साथ इसलिए एंगेज कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक ही विल बेनिफिट मी इन सम वे। तो फिर मैं उस इंसान से दूर हट जाता हूँ बिकॉज देन ही माइट नॉट बी द राइट पर्सन फॉर मी टू चिल विद या टू वाइब विद। तो मैं तो ये पॉलिसी वेरी वेल, वेरी वेल। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब आई थिंक मैं करने वाली हूँ। ये बहुत सही चीज है, ये करना कभी आप। मैं कभी एक्चुअली ये थॉट दिया ही नहीं, क्योंकि रियलाइज भी नहीं होता ना हमें। हाँ। हमें सबकॉन्शियसली रियलाइज नहीं होता कि अच्छा मैं इसके साथ इसलिए एंगेज कर रही हूँ हाँ। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसके फॉलोअर ज्यादा हैं। हाँ। तो अगर मेरे से फ्रेंडशिप हो गई एंड इट इज, और लोग करते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बट देन यू डोंट नो कि वो सामने वाला जिसके मान लो 100K 200K है वो तुम्हारी आगे का हेल्प करेगा कि नहीं। एग्जैक्टली, बट आई डोंट डू इट। लाइक मैं जो वर्ड है ना नेटवर्किंग, आई फकिंग हेट इट। मैं नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर आप उतना एफर्ट अपने काम में डालो ना और आपके काम की वैल्यू है, नेटवर्क आपके पास चल के आएगा। AR रहमान नहीं जाता रोज बॉलीवुड पार्टीज में, बट AR रहमान सर जो है वो है लाइक वो यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर कि तुम्हारा क्या लोग सेल्फ अवेयर नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी नेटवर्किंग कर लो, अगर तुम्हारे काम में वजूद नहीं है, तुम्हारे काम में दम नहीं है, तो आप कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ, मैं चलो अपना लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने रील्स बनानी शुरू करी, मेरा भी 62-63K फॉलोअर्स है, ठीक है। मैंने कोई नेटवर्किंग नहीं करी, मैं किसी से कुछ नहीं करता, बट अपने आप ही पीपल इन दिल्ली नो मी। अपने आप ही पीपल जो कह लो रेस्टोरेंट्स चलाते हैं या जो दिल्ली के नाइट लाइफ में जुड़े हुए हैं, वो अपने आप मेरे दोस्त बन गए। अपने आप दे स्टार्टेड कॉलिंग मी। तो लाइक आई डिडंट गो टू देम, दे केम टू मी बिकॉज दे लाइक्ड माय वर्क। पर मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने काम को साइडलाइन करके उनकी नेटवर्किंग करने लगे। थैंक यू एमजी। मैं उनकी नेटवर्किंग करने लग गया, तो वो बड़ी बीटी है। एंड लाइक वन थिंग आई एम वेरी grateful about in my life is I have always been surrounded by good people, 99%, because I always take my time to connect with people. I really, मैं बहुत सोच समझ के लोगों को जोड़ता हूँ अपनी लाइफ में। ये पता ही मेरे से नहीं होता। अगर कोई मेरे से अच्छा है ना तो मैं भी हाँ ठीक है ओके कैसे, फिर उसके बाद वो बीटी दे देते हैं। और मेरे साथ होता हूँ क्या है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल बट आई एम नॉट फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल। और तो मेरा ये भी नहीं कि मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ कि मैं तो दुनिया से कटा हूँ, नहीं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, बट जो मेरे दोस्त है ना, जो मैं दोस्त कहलाता हूँ, वो मैंने पेपर पे लिखे हैं उनके नाम। यू नो इट, आई हैव एक्चुअली रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर people who matter to me in my life, and the list starts from mom, dad, my sister, and then it goes on. And उसमें मेरे कुछ दोस्त है because now I'm 25, so I know that these are the people who are gonna stay with me till the end of time. तो उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर है उसमें। हाँ। मैंने लिस्ट अभी अपडेट नहीं करी तुम मरवा दो मेरे को काम। तो मैंने वो बनाई भी है कि यार ठीक है, मतलब दीज आर द पीपल जो मेरे को पता है ये राइड और डाई वाले हैं। रेस्ट ऑल आर एक्वेंटेंसेस विल कम एंड गो इन लाइफ। और वो भी नहीं, वो बुरे लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, बट मैं ये नहीं, मैं उनके साथ सबके साथ अपनी दिल की बातें बतानी शुरू कर देता हूँ। लाइक यार मेरे साथ यही होता है, मतलब मैं बहुत, मेरे को लगता है मुफर्ड हुआ। आई एम लाइक आइदर आई एम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड अनफिल्टर्ड कि बता देती हूँ हाँ ठीक है इसके बारे में मेरा ये ओपिनियन है, ऐसा ऐसा है मेरा। व्हाट आई फील इज लाइक दिस माइट बी अ वेरी अनइन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वेशन, बट मैं भी फिर भी बोल देता हूँ। मुझे क्या लगता है, द पीपल हु स्पेंड वेरी लेस टाइम विद देमसेल्फ, दे हैव अ टेंडेंसी कि जब भी कोई मिलता है दे कीप ऑन शेयरिंग। लाइक मुझे ऐसा लगता है लाइक इफ यू, अगर तुमने अपनी लाइफ में जर्नलिंग की प्रैक्टिस इम्बाइब कर ली, सपोज करो आप रोज सुबह उठ के, बहुत लोगों को बताओ क्या लगता है अलोन का मतलब क्या होता है कि नहीं मैं बताता हूँ। बहुत लोग क्या सोचते हैं, नहीं मैं भी तो कमरे में बैठ के नेटफ्लिक्स देखती हूँ अकेले, मैं भी तो अलोन हूँ। नहीं, अलोन का मतलब क्या होता है, आप रूम में अकेले बैठे हो, आपके पास ना आपका फोन है, देयर इज नो एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन अवेलेबल, इट इज जस्ट यू इन योर रूम विद योर थॉट्स फिगरिंग आउट व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई यू आर फीलिंग। अगर आपने वो रोज, एंड दैट इज व्हाई जर्नलिंग इज प्रमोटेड एज सच अ ह्यूज प्रैक्टिस, बिकॉज journaling is that you can't journal while watching Netflix, you can't journal, people can and they do, but you should not journal while Instagramming. तो उसमें क्या होता है, अब जैसे मैं जर्नल करता हूँ रोज सुबह, तो क्लोज में सुबह जर्नल, इसमें व्हाट इज इट लाइक कि अगले दिन का प्लान या ऐसा कुछ या जर्नलिंग थॉट्स?
नो जर्नलिंग इज फॉर मी व्हाट आई डू जर्नलिंग उसमें इट इज जस्ट whatever is going on in my mind I just write it down that is journaling it's like a brain drain जो मेरे ब्रेन में चल रहा है I just write it down कि वो सारा ऑन पेपर आ जाए तो वो जर्नलिंग वो प्लानिंग नहीं है वो स्केड्यूलिंग अलग होती है ये सिर्फ जर्नलिंग है तो उससे क्या होता है ना इट गिव्स यू सो मच ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन इश्यूज तो मुझे लगता है कि जब वो आपके अंदर के ना फिर आप खुद ही उन होल्स को भर लेते हो ना तो उसके बाद आपको कोई क्या था वो दीदी ने इनकी अंगूठी से पूरा शीशा मारा था तो वो तोड़ेंगे किस दिन एनीवे तो वो इफ यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ ना ऐसे एकांत में तो आई एम प्रीटी श्योर देन यू डोंट नीड एनीवन टू शेयर लाइक देन यू शेयर विद योर फ्रेंड और वो तो सबने अपनी अपनी लाइफ में करा ये मैंने नहीं करा मैं इस मामले में बड़ा पता नहीं मैं स्टार्टिंग से बड़ा विजिलेंट रहता हूं हाँ ये ओवरशेयर वाली ना थोड़ी कंट्रोल करनी है लाइफ में मैं नहीं करता मुझे डर लगता है मैं नहीं कर सकता मैं वैसे शेयर नहीं करता या ऐसा कुछ है नहीं बोलनी है तो सही बटा खुद ही फिगर आउट करता रहता हूं एनीवेज हां ज्ञान नहीं मुझे पॉडकास्ट में ज्ञान नहीं देना मैं हंसी मजाक की बातें करूंगा चलो हंसी मजाक की बात बहुत ज्ञान देता हूं यार पॉडकास्ट में तुम्हारे वो बायो में ये क्यों लिखा है इंस्टाग्राम की कि माय व्यूज ऑन व्हाट्सएप आर मोर देन इंस्टाग्राम क्योंकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्यूटी बताऊं क्या मेरी वीडियो बस इंस्टाग्राम से डाउनलोड हो जाती हैं और फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल होती है ये मेरी लाइफ की ब्यूटी है यानी मैंने तो कभी नहीं हुई है मेरी एक वीडियो थी मैं बताता हूँ मैंने कोविड पे बनाई थी कोरोना वायरस पे जिसमें मैंने ऑरेंज जैकेट पहनी हुई थी उस वीडियो के इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन भी हिट नहीं करे हैं बट आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग अगर मैं उसके व्हाट्सएप के व्यूज काउंट करूं इट इज अबव 30 मिलियन क्योंकि वो वीडियो पता है मेरे रैंडम दोस्त मुझे अलग अलग पार्ट से कॉल इंडिया में रहते कहीं उनके मम्मी पापा के व्हाट्सएप में आई है वो वीडियोस कोई कनाडा में तुम्हें पता है बॉम्बे का क्रिएटर है सौरभ देवरानी करके जो डांस करता है तनीशो उनीशो के ग्रुप में है उसने एक दिन एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली हुई थी अपनी मॉम की लेकिन इट इज सो रैंडम सुनो उसने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली हुई उसकी मॉम बैठी हुई बेड पे एक वीडियो देख रही है अपने फोन में और उसने ऐसे दूर से जूम करके वीडियो बनाई हुई व्हाट इज माय मॉम वाचिंग एंड हर मॉम वाज वाचिंग माय वीडियो ऑन व्हाट्सएप आई गेस या इट वाज व्हाट्सएप क्योंकि मेरे को इंटरफेस से पता लग गया तो वो वीडियो इतनी फटी है वो वीडियो मैं बताता हूँ अनिल अंबानी है ना उसके बेटे ने हमने ट्विटर पे डाली हुई थी वो वीडियो हर्ष गोयनका है जिसका के केबल इंडिया 85th या 35th रिचेस्ट मैन उसने वो वीडियो ट्विटर पे डाली हुई है एंड आई हैव नो क्लू वो वीडियो कहाँ से कहाँ जा रही है मेरी एक फ्रेंड है जो पटौडी गांव में जिसका वो था लाइक उसके इन घर वाले रहते हैं तो गांव में वो वीडियो व्हाट्सएप पे लोग देख रहे हैं और ऐसी बहुत वीडियोस है मेरी क्योंकि मेरा ऑडियंस मेरा कंटेंट ना थोड़ा बड़े लोगों को समझ आता है रिलेट करता है बहुत हद तक जो कभी कभार होता है मेरा पीपल हु आर इन 30s या 40s आल्सो बिकॉज इट इज क्योंकि मेरा कंटेंट मोस्टली अब तो थोड़ा फिर भी बनाने लग गया वो ना ऐसा नहीं होता कि बंदा बंदी पे बातें हैं या छिछोरे लड़कों वाली बातें हैं ओए हिलाए मेरा होता है जनरल टॉपिक्स पे मोस्टली या मॉम डैड की वीडियोस होती है तो एवरीवन रिलेट्स टू या विद फैमिली बेसिकली फैमिली एंटरटेनमेंट मोस्टली तो वो इस चक्कर में वो फटती है व्हाट्सएप पे तो फिर मैंने कहा मैं यही बायो डाल देता हूँ मैं कहा बहुत हो गया इंटरेस्टिंग बट हाँ तो मेरे को एक ये बताओ तुम्हारा जो कंटेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये वाला जो कॉन्वर्सेशनल वाला है अभी मैंने कल परसों एक और देखा था वो ग्रैटिट्यूड वाला हाँ ग्रैटिट्यूड वाला और पर्सपेक्टिव वाला हाँ ये मतलब मैं दो तीन लोगों के मैंने देख लिया है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये यार मेरे को तो हम तो मतलब मैं और मेरा जो दोस्त जिसके साथ मैं मोस्टली कोलैब करता हूँ तनिष्क हम बैठे हुए थे ऐसे ही पता नहीं उसके माइंड में आया था मेरे माइंड में रैंडम आइडिया आया क्योंकि हम आपस में बहुत बातें करते रहते हैं इन चीजों के बारे में मैंने कहा पता नहीं किसने कहा मुझे नहीं याद उसने कहा मैंने कहा बट ये बात हुई थी कि यार ये अगर हम इस पर डिस्कशन करें टोटली स्टूपिड बन के तो कितना फनी लगेगा बात क्या थी टॉपिक क्या था रैंडम यू नेवर थिंक आइडियाज जस्ट फ्लाई तो वो कुछ फ्लाई करता हुआ आया था हमारे दिमाग में क्योंकि हम ऑलरेडी आपस में बात करते हैं तो वीडियोस बनाते ही हैं जो हम बनाते हैं तो कुछ एकदम से पता नहीं कैसे आया हमारे माइंड में कि यार कुछ ऐसा करते हैं पता नहीं शायद मेरे माइंड में था कि कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं लाइक नॉट मोटिवेशनल पे वो करेंगे हम कमेंट्री करेंगे उल्टी मोटिवेशन तो वहां से ये निकला कि पर्सपेक्टिव और ग्रैटिट्यूड हमारा अगला वर्ड है
मैनिफेस्टेशन। इस पॉडकास्ट से पहले आ जाएगा होपफुली। तो जाना, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट लिखने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इट इज वेरी प्रिसाइज। वो मतलब वो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसमें, क्योंकि वो उसमें वर्ड प्ले बहुत करना पड़ता है। हाँ। कि जैसे ग्रेटिट्यूड है, हाँ। तो हमें सारे जोक सब क्या क्या चीजें होती है उस पर बनानी पड़ती है कि भाई साहब आपके पास ये है, लाइसेंस है, ग्रेटिट्यूड है, और जैसे पर्सपेक्टिव क्या चेंज होता है, हाँ। तो किडनी चेंज कर दो, पर्सपेक्टिव चेंज कर दो, तो वो उस पर मेहनत लगती है, बट इट्स सो क्रिएटिवली सैटिस्फाइंग। मतलब वो हम वीडियो डालते ना, अगर उसमें 5000 व्यूज भी ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें इतनी खुशी होती कि वाओ हमने क्या, हम अपने आप को प्राउड फील कराते हैं, हमारा इनर चाइल्ड इतना खुश होता है, वाओ तुमने क्या काम करा है, वो बहुत अच्छे लगता है हमें। या मतलब मेरे को ये कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग लगा ना, ये वाला। वो बहुत अच्छी वीडियो यार, हमें भी बहुत अच्छा लगता है वो किसके साथ थी वो वाली? तनिष के साथ। हाँ। If you're watching, अब वो अभी वही था ना फोन पे? हाँ वही था। If you're watching, मेरी आधी प्रोफाइल में आपको तनिष के साथ ही कोलैब मिलेंगे। Who is तनिष? अच्छा वो हाँ उसका हैंडल है। हाँ Who is तनिष? मैंने उसको कहा, मैं हैंडल तो चेंज कर ले। क्या था करूँगा, मैं कोई सोचेगा तेरे को। तुम लोग दोस्त कैसे कर रहे थे? इंस्टाग्राम में हमारी बात हुई, और एक दिन मेंस एक्सपी का शूट था। हाँ। तो मेंस एक्सपी में तनिष को भी बुलाया हुआ था, रणवीर को भी बुलाया हुआ था, तो मैं उनसे पहली बार फिजिकली वहां पे मिला, और बस। बट ये मुझे बेस्ट पार्ट, बहुत नेक्स्ट लेवल वाइब बैठी है हमारी। तो ये होता है पता है, कंटेंट क्रिएशन का ये बहुत अच्छी चीज है, आपको अच्छे से दोस्त भी बहुत मिल जाते हैं ऐसे। बट वो ये वो वाइब का, वो आपको वो ना वाइब का देखना पड़ता है कि यार मैंने कंटेंट स्पेस में ना बहुत फ्रेंड्स बना लिए, मैं कुछ और बना ली थी, कुछ और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बना। सॉरी बट हाँ वेरी गुड। अब किसको क्या पता उस दिन सोशल में क्या हुआ है। क्या करा तुमने सोशल में, ऐसा क्या करके आई हो तुम, ये तो मेरे को भी जानना है। शिट मैं जल्दी क्यों निकला, कैमरा तो तुम्हारे ऊपर लगाना चाहिए था। यार मैं ना मतलब इस लड़की ने अभी पीनी शुरू करी है, और अभी से इसे लक्षण देख लो, सही बदमाश है भाई। तो हाँ बस अब मेरे को 2-3 लोगों ने वहाँ बोला कि मैं हॉट लग रही थी, मैंने कहा यही तो सुनने आई हूँ मैं। इसीलिए तो आई हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया। या मेरे को यार बट पता है कंटेंट के इसमें ना सीन बस एक ये रहता है कि इट्स वेरी हार्ड टू स्टे अपडेटेड समटाइम्स। बट यार इट इज हार्ड, बट इट इज द जॉब। हाँ नहीं सो द थिंग इज कि जैसे कि अभी जैसे यू सेड कि ये वाला जो कॉन्वर्सेशन वाला आइडिया था, ये तो तुम्हारा अपना लाइक दिस इज समथिंग यू केम अप विद, वो जो था कि कंपैरिजन की आप ये करना चाहते हो, ये करना, दैट्स योर थिंग। बट जब ये सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड थिंग कि अगर जैसे कुछ इलन मस्क ने कुछ कर दिया एंड यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद दैट, अब तुमने ऑलरेडी एक प्लान किया कि आज मैं ये डालूंगा, बट नाउ यू हैव प्रेशर कि अच्छा अभी इलन मस्क नहीं कि इसमें कुछ तो कर सकता हूँ, मेरे को है आइडिया। हाँ। तो वो तब कैसे वो आज ही डाल दिया यार वही तो गेम है। Like if it would have been so easy, so then we wouldn't be getting paid for what we are getting paid for a 40-second video, and then everybody would be successful. Like that is a part of a job. You can't run away from it. जैसे पायलट है, अब वो प्लेन उड़ा रहा है, अब बारिश हो गई, तो उसकी जॉब है ना उसको कैसे मैन्यूवर करना है। तो सिमिलरली मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे मैंने ऑलरेडी दिन में एक वीडियो डाल दी, और शाम को एक न्यूज, एक मेरे को याद है कि वीडियो, एक ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, जूम कॉल की, श्वेता की। श्वेता और पंडित थे उसमें। श्वेता, हाँ याद आ गया वो कॉल, हाँ वो थी, वो ऑन था उसका, हाँ माइक ऑन था। तो वो शाम को आई वीडियो, वो शायद 1-2 दिन से चल रही थी वीडियो। मेरे को मैंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उस दिन भेजी, मैंने सुनी, मैं दिन में अपनी रील डाल चुका, को एकदम से कुछ क्रैक हुआ आइडिया, मैं कह रहा अच्छा आइडिया बना सकता हूँ। मैं तब नहाया भी नहीं था, अजीब सा लग रहा था, मैंने टोपी पहनी, जैकेट पहनी, कैमरा ऑन करा, बना दी मैंने जो मन में आया। क्या बनाया था मेरे को भी नहीं याद, मैं था पता नहीं कुछ ऐसे स्टार्ट थी कि वो श्वेता वो लड़का पंडित नहीं है, श्वेता वो लड़का वो लड़का 1 नंबर का हरामी है, और ये दिशा तुम्हारा काट रही है, पंडित दिशा का चक्कर चल रहा है। श्वेता तुम छुपाना चाहती तब देखो पूरी दुनिया को पता लग गया। श्वेता वेरी रैंडम बना दी, फटाफट करके बना दी, और भाई वो फटी वीडियो, वो मतलब
तब तो मेरे फॉलोअर्स कम थे थोड़े, और वो 1 मिलियन के आसपास गई थी वो वीडियो तब। तो वही है, लाइक इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब, यू शुड ऑलवेज ट्राई कि हाँ मैं बना लूं, हाँ। बन जाए तो बढ़िया, नहीं पर बने फिर तो ऐसा नहीं होगा ना कि सम पीपल वुड नॉट प्रॉब्ली कम बैक टू दैट वीडियो, क्योंकि वो तो उस हीट ऑफ द मोमेंट में बना ली, चली ना चले, देन इट्स हाँ तो क्या हो गया, वही तो ना। अब वो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो अब वो डिपेंड, अब वो श्वेता वाली वीडियो कोई अब देखेगा, हाँ। अब थोड़ी उसको, अब जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे ये वो अभी वो चैलेंज चल रहा था, टिगनी चैलेंज चला, वो जब चलना स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा नहीं, मैं क्योंकि मैं ट्रेंड्स वगैरह नहीं करता, मैं रोस्ट ही करता हूँ, मैं नहीं करता, मैं कहा छोड़। बट फिर मैंने कहा यार बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है ये, बाकी ट्रेंड्स की तरह नहीं है। थैंक यू जी। हम जा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, हम सिर्फ घूम रहे हैं। तो मेरे को था कि यार ये तो ना ट्रेंड थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड है, हाँ। ये कोई ऐसा बुरा ट्रेंड नहीं है। मैंने सोचा मैं बनाता हूँ भाई, मैंने सोचा प्रोकास्टिनेट कर दिया, सामान नहीं मिला, डिले हो गया, और मैं कहा चेतन अब यू मिस द बस। हाँ। मैंने कहा अब ये ट्रेंड पुराना हो गया है, हाँ। अब तू बनाएगा कोई फायदा नहीं है, रहने दे। फिर एक टाइम पे थोड़ा यार तू अपने लिए तो बना ले, कोई बात नहीं अब छोड़ो, तो वो तो देखो होगा ही, आपको पैसे उसी के मिल रहे कि यू हैव टू एक्ट फास्ट। यार बताए उस ट्रेंड में ना मेरे को वो आ ही नहीं रहे थे कि वो जो एंड में क्या डाले ना डायलॉग, और मेरे को वो ही नहीं आ रहा था। मैं कहा चीजें कॉस्टली तो हम कर लेंगे, कुछ मिले तो। मैंने तो ढूंढ ली थी, मेरे को एक सलमान खान की वीडियो मिल गई थी बहुत बढ़िया, और मैंने सब कुछ सोच दिया था, बट वो बस वो मेरी लेजीनेस के चक्कर में रह गई थी। बट नहीं, मेरे को अगर कुछ ऐसा ट्रेंड के टाइम पे बनाया शुरू ट्रेंड तो मेरे को आता तो मैं कर लेती थी। ब्रो जब वो ट्रेंड चल रहा था ना, जितने कंटेंट क्रिएटर्स उन्होंने पता क्या शुरू कर दिया था, क्या? रैंडम रोज बैठ के बॉलीवुड मूवी शुरू देख रहे हैं, रैंडम कॉमेडी बॉलीवुड मूवीज, क्लासिक बॉलीवुड मूवीज उन्होंने लगा के शुरू कर दी कि भाई देखेंगे तो ही तो सीन याद आएगा। हाँ। और लोगों को आ गए याद, और उन्होंने बना दिया। ओह माय गॉड, ये इतना एफर्ट किया है लोगों ने। दैट इज, वही तो ना, यही तो स्मार्ट तरीका है। हाँ। जब दिक्कत बताऊं क्या होती है कंटेंट क्रिएशन में ना, सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम। अगर हम इसको सिर्फ एक साइंस एक ऐसे तरीके से देखें तो प्रॉब्लम सोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम है और मेरे को नहीं पता क्या क्या एंड में सीन लाना है, हाँ। सोल्यूशन क्या है, सीन ढूंढो। सीन कैसे मिल सकते हैं, अच्छा मे बी मैं मूवी देख सकती हूँ दोबारा, या वो कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें करना किसके जैसा है उसकी मूवी देखो जाएगी। और वो अब ये सब तुम कब सोचोगे, व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। बट आधा टाइम एक्साइटमेंट क्यों खत्म हो जाती है, बिकॉज somehow all of us are very fearful। हमें डर है चलेगा नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमें लोगों के ओपिनियन से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वो कोर थॉट उसका कुछ और ही है, जो हमें ऊपर से लग रहा है कि नहीं यार सीन नहीं मिल रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो वो और वो इतनी सबकॉन्शियस चीजें होती है ना, वी डोंट इवन रियलाइज इट कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं अभी अपने बर्थडे पे दुबई गया था मार्च में, ठीक है। मैं घर से ही सोच के गया था कि बुर्ज खलीफा गया था मैं, जो वो है बिल्डिंग, तो मैं घर से सोच के गया था, मेरा जो इंडियन अंकल का कैरेक्टर है, मैं घर से सोच के गया था, मैं कहा व्हाट इफ चेतन तू इंडियन अंकल का पूरा टायर पहन के बुर्ज खलीफा में वीडियो बनाए जाके। मैंने कहा कर तो सकते हैं, मैं कहा चल ले जाता हूँ मूंछ और शर्ट, वहां जाके देखेंगे। मैं गया और मेरी फट तो बहुत रही थी, दो तरीके से फट रही थी। एक तो थोड़ी हिचक इतने लोगों के आगे, सेकंड थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट, थर्ड मेरे को ये था कि भाई ये शेख है, खामा खा मेरे को ना उठा के जेल वेल में डाल दे, कुछ नहीं पता ना मुझे, मतलब पूरा ओवर थिंक हो रहा था। अच्छा। कि भाई मैं मूंछ, क्योंकि मैंने मूंछ लगा रखी थी, तो ये सोचे कि भाई मैं मूंछ लगा क्राइम करने तो नहीं आ गया, आइडेंटिटी चेंज लाइक। तो मैंने क्या करा, मैं टी शर्ट, यही जीन्स थी और टी शर्ट पहन के गया था, मूंछ जेब में थी, और शर्ट जो थी पापा वाली वो मैंने रैप कर दी थी। मॉल घूमे, जब अंदर घुसे ना, उस स्प्लिट सेकंड में आई हैड अ चॉइस कि या तो मैं ये ना करूं डर में, या मैं कर लूं। मैं यार कर लेते, मेरे दोस्तों ने भी कहा जो मेरे साथ थे, मैं दोस्तों के साथ गया था, कहते यार कर ले ना, कर ले। मगर छोड़ यार चेतन कर लेते। मैंने शर्ट पहनी, मूंछ लगाई, मैं गया, और वहां पे लोग है, इतने लोगों के आगे मैं कर रहा हूँ, मुझे भी हिचकिचाहट हो रही है, बट सिर्फ सीन के लिए बस मूंछ लगा के फिर हटा के ऐसे। हाँ मैं थोड़ा बहुत ये कर रहा था, बट फिर मैं कहा छोड़ लगे रहने, कर ले पूरा। मैंने वो कर दी पूरी। वाई? बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो जब एक्साइटेड हो ना किसी चीज के लिए, तो ना वो फियर भी मर जाती है। और मैं कहा चेतन करना पड़ेगा, यू विल रिग्रेट इट लेटर। भाई मैंने बना दी वो वीडियो, मॉल में एडिट करी, वहां पे अपलोड कर दी। वीडियो कोई बहुत ज्यादा नहीं चली वो, मतलब जितना मैं चाहता था, ऑब्वियसली आई वुड हैव फेल्ट गुड अगर वो वीडियो और चलती, बट वो कोई वीडियो बहुत ज्यादा नहीं चली, बट स्टिल मेरे को बुरा नहीं लगा, बिकॉज़ आई वाज सो हैप्पी विद द एफर्ट दैट आई मेड कि आई डिड दैट।
और ये क्या होता है, ये ना मैं दोबारा ज्ञान पेल रहा हूँ, सॉरी, मेरी आदत है। नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है ये। यार मेरी आदत है, मेरे पता है मेरे दोस्त कास्ट के बाद जो मेरा दोस्त है बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे क्या कहा था, चेतन अगर तूने दोबारा किसी पॉडकास्ट में जाके ज्ञान दिया ना मैं तेरे को बता दूंगा। मैं कहा मैं क्या करूं, मेरे से निकल ही जाता है। ये क्या होता है, जो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं ना ऐसे, जैसे मैंने उस दिन अपनी फियर रोक के बुर्ज खलीफा में वीडियो बनाई, मैंने उस दिन अपनी फियर हटा के फरारी में वीडियो बनाई वहां पे। तो ये क्या होता है, ये ना आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, कहीं ना आपकी विल पावर धीरे धीरे बिल्ड करते हैं कि अच्छा यार मैं कर सकता हूँ, मेरे को डरना नीचे, मैं कर सकता हूँ। और वो ओवर टाइम वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ना दे प्रिपेयर यू फॉर द बिगर थिंग्स इन लाइफ। तो हम सोचते हैं ना वी अंडर वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल मोमेंट्स कि अरे छोड़ दी चल क्या हो गया, फट रही थी नहीं करा मैंने, बट वी डोंट रियलाइज हाउ इट अफेक्ट्स अस। तो वी नीड टू, अगर, एंड आई नो इट इज वेरी इजी टू से, बट इफ इन दोज मोमेंट्स वी कैन थोड़ी सी करेज लेके वी कैन ओवरकम ना, तो वो धीरे धीरे बिल्ड होता। और मैं भी ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट फियर। मैं 2 साल बॉम्बे में था जैसे, and I was training as an actor, and I had the most, like I used to wake up in anxiety every day. I used to, मैं मतलब क्योंकि मेरे को separation anxiety है, मैं घर से दूर नहीं रह सकता इतना, and that was first time I was away from home. तो मैं literally बता रहा हूँ सुकृति, मैं जो पहले 3 महीने थे ना मेरे बॉम्बे में, I never used to wake up normally. I always used to wake up with a start, like as if I'm waking up from a nightmare. And I always used to, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मतलब एक तो था नॉर्मल उठते हो आप, एक मैं फक ऐसे उठता फक मैं खाऊं, बिकॉज आई यूज्ड टू मिस माय मॉम सो मच बिकॉज शी यूज्ड टू वेक मी अप एवरी डे घर पे। तो ना इतना फियर था उन दिनों में हर चीज को लेके, तो मतलब लाइक लिटरली आई वाज सराउंडेड बाय फियर ऑल अराउंड मी। तो तब मैंने फिगर आउट करी चीजें कि भाई ऐसे तो लाइफ नहीं चल पाएगी। लाइक हाउ डिड यू गेट मूविंग ऑन? ऐसा यार आई न्यू कि मेरे पास सिर्फ 2 चीजें हैं, किताबें और यूट्यूब। लाइक मेरे को अब पता चला कि ओके आई एम फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, व्हाट कैन आई डू? या तो मैं टेम्परेरी चीजें कर सकता हूँ इस पेन को नम करने के लिए, जो लोग मोस्टली करते हैं, अल्कोहल, पार्टी या स्ट्रेस ईटिंग। मैंने कहा नहीं यार ये सब तो नहीं करना, बट मैं कहा मैं और क्या कर सकता हूँ? तो मेरे को था कि भाई, और मैंने उससे पहले लाइफ में कोई किताब नहीं पढ़ी थी, बट मैंने कहा कि यार ये मुझे लाइफ का एक ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है, हमें इसकी एजुकेशन नहीं मिली है। तो मैंने कहा कहाँ से मिलेगी? किताबों से और यूट्यूब से। सो देन आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ दिस स्टफ, सेल्फ हेल्प, फिगरिंग आउट लाइफ, व्हाट इज लाइफ, क्या है सब कुछ। सो दैट जर्नी हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 4 years। मैं 21 का था जब बॉम्बे गया था, जब इस जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये जो मैं बातें अभी कर पा रहा हूँ वो भी इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज नाउ यू नो इट। ऑल ऑफ दिस हैज बीन 4 years इन द, लाइक अभी भी मेरे को कुछ नहीं पता, ये भी बहुत एक इगोइस्टिक स्टेटमेंट है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी ऐसा सीन। हाँ, a lot better understanding of myself at least, self awareness तो है काफी। मुझे भी सेल्फ अवेयरनेस है काफी। कि आप वर्ल्ड के बेस्ट पॉडकास्टर हो तो ऑडियंस से गाड़ी चलवाती है। भाई मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, मेरे को गाड़ी चलाना ज्यादा लाउड नहीं है क्योंकि मैंने तो बोला था कि हम पार्क कर लेते कि मेरी बैग में पेन हो जाए। ऑडियंस को बता रहा हूँ मैं, देखो पॉडकास्ट सुकृति के लिए लोग कितना एफर्ट लेते हैं। हाँ। तो मैं ज्यादा गाड़ी वाड़ी नहीं चला सकता, मैं दर्द हो जाती थोड़ा कमर में। काश इतना एफर्ट हमारे क्यूटी भी लेते। इफ यू आर वाचिंग प्लीज मीट मी सून। भाई मुझे क्यूटी की गानी जाननी है, कौन है क्यूटी? अरे यार ये क्यूटी मेरे को, अच्छा हाँ, यू आस्क्ड मी ना कि मैं क्या करती हूँ, तो आई एम अ वीडियोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर। ओह या सो मैं आई शूट इवेंट्स वगैरह करती हूँ, मैं इवेंट फोटोग्राफर। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू ट्रैवल एंड इंटीरियर। तो अभी मैं तभी जॉब मैं उसी कंपनी में कर रही हूँ अभी। तो मैं शूट कर रही थी फॉर येलो डायरी। येलो डायरी के लिए? ब्रो मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ ना येलो डायरी का। फक ब्रो, आई लव दोस पीपल यार। देखो मेरे आई लव येलो डायरी यार। सो उनका ओपनिंग एक्ट क्यूटी था, तो फिर हमारी भाई साहब ये तो क्यूटी भी फिर कोई सेक्सी बंदा होगा जो येलो डायरी के लिए ओपन कर रहा है। फक। अरे फिर मैंने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था, तो उसने बोला इफ यू लाइक्ड अ परफॉर्मेंस फॉलो अस ऑन दिस एंड दिस। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं फॉलो। फिर मैं आज ही जाके सर्च करता हूँ येलो डायरी के लिए किसने ओपन करा था। हाँ एक और था कि हैव यू एवर ट्राइड स्टैंड अप? हे भगवान
क्या आप हो आज सुकृति के दिल के अंदर जो मेरे से सवाल पूछ रहे हो? बिकॉज नो आई हैवंट ट्राइड स्टैंड लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने ऑफिशियली स्टैंड अप नहीं करा है, आई हैव नेवर परफॉर्म्ड ऐसे शो वो में जाके। बट मैंने एक कॉलेज में 2 बार स्टैंड अप शो करा है उनके लिए जूम पे। ओके। लाइक दे लाइक माई कॉन्टेंट। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये भी फियर वाली स्टोरी, ये भी सुनाता हूँ। लेडी अर्विन कॉलेज है, उन लोगों का फेयरवेल था, तो दे कॉन्टेक्टेड मी फर्स्ट टाइम बिकॉज उन्होंने मेरा देखा था। भाई तब मेरे फॉलोअर्स थे शायद 30-40 हजार थे, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने कॉन्टेक्ट करा कि भाई हम ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, फेयरवेल है हमारा, इवेंट है, पता नहीं शायद किसी सोसाइटी का फेयरवेल था, कॉलेज का नहीं था, सोसाइटी का था, मुझे नहीं याद क्या था। तो उन्होंने कहा आप आ सकते हो, पैसे वैसे कुछ दे नहीं रहे थे वो। मैं कोई बात नहीं, आ जाता हूँ यार, कोई बात नहीं, मैं तो करेंगे बातें। तो क्या करना है? कहते इट्स योर चॉइस, इधर यू कैन जस्ट कम एंड टॉक टू पीपल और यू कैन जस्ट आंसर सम क्वेश्चंस, और इफ यू वांट टू परफॉर्म यू कैन परफॉर्म। मैंने कहा चलो मैं सोचता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। कह रही हाँ आप 1-2 दिन पहले बता देना आपको क्या करना है। मैं कोई बात नहीं। अब ब्रो मेरी फटे जाए, मैं सोचूं कि पहले तो मेरे माइंड ने मेरे को क्या बोला फर्स्ट टाइम, छोड़ना क्या करेगा परफॉर्म करके, तू कैसे परफॉर्म करेगा, तेरे को तो पता भी नहीं उस कॉलेज में क्या होता है, तू जाके आराम से बात करना, तू क्यों प्रेशर ले रहा अपने दिमाग में। बट आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू मी। मैंने कहा नहीं चेतन, मैं कहा यही तो चैलेंज है। मैंने कहा यही तो वो जो तुम इतनी मोटिवेशनल वीडियोस और देखते हो, वो यही तो मोमेंट्स होते हैं जब तुम एक्चुअल में फेल होने के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कि फेलियर लीड्स टू सक्सेस। और मैंने कहा तेरे को, मैं कहा, और मेरे को लाइक आई वांट टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, लाइक दैट इज वन ऑफ माय गोल्स। मैं कहा तू पहले बात तो तू सोच, तू खुद जाके फेल हो रहा है, यहाँ पे तो तेरे को लोग बुला रहे हैं, तू फेल हो भी गया तो उन्होंने तेरे को बुलाया है। मैंने कहा आई विल परफॉर्म, मैंने उसे कह दिया आई विल परफॉर्म। कहती ओके भाई। अगले दिन फिर फट रही। मैं कहा यार मेरे को तो लेडी अर्विन के बारे में कुछ पता ही नहीं, बिकॉज मैं था डीयू में या जीजीएस कॉलेज में, पीतमपुरा। लेडी अर्विन का मेरे को कुछ पता ही नहीं। ब्रो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने कहा कोई नहीं चेतन, कुछ करते हैं। मैंने स्टैंड अप का सेट लिखा, और मैंने कोई जनरलाइज सेट नहीं लिखा, मैंने उनके कॉलेज पे सेट लिख दिया। आई डोंट नो व्हाट, कैसे मैं बताता हूँ। मैंने जो बंदी मेरे से कोऑर्डिनेट कर रही थी, ईशा, मैंने ईशा से बात करी, यार मुझे ना तुम थोड़ी सी चीजें बता दो कॉलेज के बारे में। उसने बता दिया हमारे कॉलेज में होम साइंस पढ़ाते हैं मोस्टली, हमारे कॉलेज के बगल में एक वो है श्रीराम कैंटीन है, उसमें फ्राइज मिलते हैं, और हमारा कॉलेज सीपी में है। और उसने पता नहीं उसने भेजा था या मैंने ना खुद ही सर्च कर लिया इनके मीम पेज। मैं कहा कॉलेज है तो मीम पेज भी होगा कोई पक्का, समझ लो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन अप्रोच। मैंने कहा कॉलेज है इसका कोई मीम पेज होगा। मैंने मीम पेज खोल लिया, मीम पेज से मेरे को चीजें पता लग गई। जो इनका कॉलेज का पेज था, जो प्रॉपर इनकी सोसाइटी का पेज था, वो मैंने गो थ्रू करा, उससे कुछ कुछ दिमाग में आता रहा। ब्रो मैंने पूरी स्टोरी बना दी, रैंडम स्टोरी बना दी कि मैं सीपी में था। इससे कहते हैं रिसर्च गाइस। मैं सीपी में था, मैं टिंडर स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एक लड़की मिली तुम्हारे कॉलेज की, उसका नाम पता नहीं क्या वृद्धि, मैंने रैंडम नाम बोल दिया और मैंने पूरी स्टोरी बना दी, पूरी स्टोरी। और मैं अगले दिन हैरान हो रहा, मैं कहा फक चेतन तूने क्या कर दिया, तूने स्पेशलाइज्ड कॉलेज में सेट लिख दिया जो तेरे को पता भी नहीं। और मुझे तो क्या लगा था कि जूम कॉल में 50 लोग होंगे, जूम कॉल में थे 300 लोग। और मेरे को अब तक याद है जब मेरा परफॉर्म करने का टाइम था, फर्स्ट टाइम ये वाला जो था, उससे पहले घर में कोई नहीं था। और भाई मेरे को हो रहा एंजाइटी, मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही थी। मैं इधर से उधर पेस कर रहा हूँ, मेरी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो रही है। मैं कहा चेतन काम डाउन, यू आर सेफ। मेरी इतना मेरे को वो हो रहा था। बैठा जूम कॉल पे, आई स्टार्टेड, और ब्रो वो क्या हुआ, वो मैं हैरान हो गया। फिर दे कॉल्ड मी सेकेंड टाइम ऑल्सो, उन्होंने दोबारा कॉल करा। मैं कहा मैं दोबारा परफॉर्म करूंगा। और उसमें और बता मैंने तब क्या करा, जो भी इनकी सोसाइटी की मेंबर्स थी, मैं मुझे सबके नाम भेज दो बस। मैंने सबको इंस्टा पे स्टॉक करा, एंड देन आई मेड जोक्स और सबके अकाउंट मोस्टली प्राइवेट थे, सो देन आई मेड जोक्स ऑन देयर इंस्टाग्राम डीपीज। तो मैं बता मैं क्या करा, फोन में ना सबके स्क्रीनशॉट ले लिए डीपीज के, और सबको लाइन वाइज लगाया जोक के स्ट्रक्चर में, जो मेरी स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर था। और जूम कॉल पे मैंने एकदम से फोन खोल के उन्हें दिखाया, वो फ्लिप हो गई, ये बंदा हमारी डीपी क्यों दिखा रहा है, और एक एक करके जोक्स मारे। भाई वो हंस के गिर गया। और मैं अगले दिन फिर हैरान, मैं यार चेतन तू टैलेंटेड तो है, तू करता क्यों नहीं कुछ। तो स्टैंड अप कॉमेडी समथिंग नहीं वो आप करो कंटिन्यू, माइक तो चल रहा है। अच्छा क्या बैटरी गई क्या? हाँ है, दूसरी है।
अच्छा हाँ तो स्टैंड अप कॉमेडी इज समथिंग विच आई रियली वांट टू डू एंड आई Yeah. विल डू एंड आई नो दैट लाइक दैट इज माय कॉलिंग. मुझे पता है ये बात. तो मेनी पीपल हैव सेड मी बट वो ही ना वो अभी उसको लेके फियर चल रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा वो प्रोकास्टिनेट हो रहा है बट फिर भी नहीं. बट आई ग्रोवर मिठाई वाला पहली बार देख रहा हूँ कोई कोने की दुकान जो अग्रवाल मिठाई वाला नहीं है, बंसल की नहीं है, पंजाबी की है किसी. बट या आई रियली होप कि यू गो फॉर इट. ओपन माइक्स वगैरह तो कर लो थोड़े से. हाँ करूंगा यार, मैं सब हाँ. करूंगा अब. क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ओपन माइक जाती हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है. ऐसे वो एकदम ऐसे जो ज्यादा लोग नहीं जानते ना, उन लोग को देख यार क्या बढ़िया लोग है यार ये. बहुत टैलेंटेड कॉमेडियंस है हाँ. भाई. और मेरे को इतना दुख होता है, मैं कभी बार उनकी प्रोफाइल देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, उनके 500 फॉलोअर है, मे बी 1000 फॉलोअर है. मुझे दुख होता है कि भाई ये लोग तो मेरे से भी लाख गुना टैलेंटेड है और मेरे इतने इनके क्यों नहीं है. बट हाँ मैंने वहाँ देखा समर हाउस है ना वहीं पे. हाँ समर हाउस क्या कैफे में काफी मेरे को जाना है यार. कौन से डे होता है? थर्सडे होता है, ट्यूसडे होता है? ट्यूसडे अभी भी हो रहे हैं? अभी भी होते हैं. मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा. तो वहाँ ओपन माइक्स होते हैं, तो वहाँ मैं जाती रहती हूँ. मतलब वो तो फ्री एंट्री वाले होते हैं. विनम्र ने भी करा था ओपन माइक, तो पता है मैं उधर थी, वो अपनी पलटन में. तुम थी जब विनम्र ने परफॉर्म करा था. विनम्र, प्रखर. हाँ एक और था. हाँ हाँ. उसमें वो दोस्त का जब मैं करने गया था तब बताया था, कहते ब्रो हमने अपनी पलटन बुला ली, वो तालियां मारे जा रहे हैं. अच्छा व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड. ओह फक. मैंने प्रखर के ने कुछ स्टोरी डाली थी, मैंने कहा ठीक है आई विल कम. उसने बोला हाँ आ जाना. फिर मेरे को पता लगा अर्पित भी परफॉर्म कर रहा है. फिर विनम्र को भी फर्स्ट टाइम वहां मिली थी, तो ऐसा आई गॉट टू नो. बट हाँ वो काफी फन सीन था क्योंकि बाकी लोगों के भी अच्छे थे बट उनके ना वो ऐसा हाइप अप नहीं कर रखा था. हमारे तो जैसे ही लोग चढ़ रहे स्टेज पे एकदम हाइप कर दिया. ओह यस. तो यू नो समवेयर आई फेल्ट कि यार उन लोग के लिए इनजस्टिस हो गया. मैंने तो सोचा हुआ है मैं जब भी ओपन माइक जाऊंगा लाइक एक कंपलसरी होता है ना एक बंदे को लेके आना. हाँ. उसको लेके जाऊंगा मैं और किसी को नहीं लेके जाऊंगा, किसी दोस्त को, कोई इंस्टाग्राम कोई नहीं लेके जाऊंगा. बिकॉज देन मेरे को पता है फीडबैक ही नहीं मिलेगा. मेरे ऊपर अब कहीं ना कहीं फ्लिप हो गया, मेरे को प्रेशर आ गया और फनी होने का. बिकॉज आई हैव अ रेप्यूटेशन समहाउ ऑन इंस्टाग्राम. तो मेरे को लगता है कि अगर मैं ओपन माइक में जाकर बॉम्ब कर रहा हूँ तो सीधा लोग अबे ये साले ये नाचते हैं ना रिंग लाइट के आगे, स्टेज पे हंसा के दिखाओ. यार पता है कभी कभी इवन आई लाइक ना जब मैं जाती हूँ देखने तो मेरा भी मन करता है यार should I do something, should I try. फिर मैं ना ऐसे रह जाती हूँ यार पता नहीं. कॉमेडी इज द मोस्ट हार्डेस्ट आर्ट. हाँ फिर मैं ऐसे मतलब एकदम फ्लिप रहता है. some days I feel I can do it, some days I feel कि नहीं. Because what I feel is every other art form is subjective. You know they बोलते हैं ना art is subjective. Yeah. Comedy is not subjective. क्योंकि आप कोई गंदी से गंदी पेंटिंग बना दो, you can sell it off as abstract art. हाँ. आप कोई weird से weird मूवी बना दो, you can sell it off as independent cinema. हाँ. पैरेलल सिनेमा सब चलता है हमारे देश में. आप कोई गाना बना दो, 5 लोग तो होंगे जिन्हें वो गाना पसंद आएगा. मेरे को लग रहा है कैब में मेक आउट करेंगे लड़का लड़की पीछे बैठे. ये 2 लड़कियां लड़का लड़की है. लग तो लड़का लड़की है. लड़का लड़की यार चलो जो भी है करे, चलो अच्छी बात है. कैब में गुड. तो वो क्या बोला था मैं. हाँ. बट कॉमेडी क्या है? कॉमेडी में सिर्फ सिंपल सी बात है, हंसी आई नहीं आई ना यार. बट ये भी सब्जेक्टिव है ना. कुछ जोक्स हैं जो शायद आपको सही लगेंगे, कुछ मेरे को सही लगेंगे. बट द पॉइंट इज आई कैन नॉट, आई टेल यू द पॉइंट इज आई कैन नॉट फाइट विद एनीवन ना ओवर दैट. जैसे मूवी है, ठीक है मूवी में यू कैन से समवन कि यार ये तो अलग टाइप का सिनेमा, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नहीं बढ़ा हुआ, राइट. कॉमेडी में अगर आप इंटेलेक्चुअल जोक्स भी मार रहे हो बट स्टिल दे हैव टू बी फनी टू दी ऑडियंस यू आर एड्रेसिंग. यू नो मेरे ऑडियंस इस रूम में है. अब अगर मैं नागपुर या कोई मतलब किसी नॉर्मल हिंदी स्पीकिंग शहर में जाके मिनेसोटा और फिलीपींस के जोक मारूंगा अंग्रेजी के, तो वो तो मैं स्टूपिड हूँ ना. स्टिल वो मेरी गलती है. तो एंड कॉमेडी में, स्टैंड अप कॉमेडी को और चीज भी क्या होती है, इमीडिएट फीडबैक. उसी मोमेंट पे तुम्हें पता चल जाएगा कि वेदर पीपल लाइक यू और नॉट, वेदर यू हैव बॉम्ब, वेदर दिस जोक इज फनी और नॉट. और किसी आर्ट फॉर्म में वो नहीं होता. यू रिलीज इट, फिर धीरे धीरे उसमें तुम्हारे मुंह पे यहाँ खड़े लोग, इट्स लाइक लोग यहाँ खड़े बोल रहे थू. राइट. एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लाइक लोगों का सबसे बड़ा फियर स्पाइडर्स नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग है. ऐसे मैंने कुछ पढ़ा था. तो पब्लिक स्पीकिंग में सोचो तुमने कॉमेडी डाल दी कि लोगों को हंसाना. तो दैट इज मेरे अंदर आई हैव सच ह्यूज रिस्पेक्ट
फॉर स्टैंड अप कॉमेडियंस इन माय लाइफ, क्योंकि इट इज वेरी हार्ड भाई। बट मजा आया यार, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ। और मैं सोच के आया था चेतन ज्ञान नहीं देना, हाँ। सिर्फ बेटा हंसाना है हंसना है, मैं क्या बट करूं? हमने किया यार, हमने हंसे भी, मजा आया बट मेरे को तो। बट कई बार मेरे को तो इतना मेरे को सीखने को मिला है ना लाइफ में। बट मेरे को कई बार पता है क्या लगता है क्या? कि ना मैंने जो पॉडकास्ट का सेगमेंट है ना, हाँ। मुझे सीरियस ही रखता हूँ, हंसाता तो रोज लोगों को रील्स पे, थोड़ा समझा भी तो दूं, थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, थोड़ा अपना दूसरी साइड भी तो दिखा दूं। हाँ, कि हाँ भाई हमें है ज्ञान। हाँ, वैसे वेले थोड़ी हम बस यही खागा मत करो करते रहते हैं। वन थिंग जो ये पब्लिक स्पीकिंग वाली बात हो रही थी ना, तब मेरे को थॉट आया ये वाला कि मैंने रियलाइज किया जब मैंने स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब ना, तब मेरे में ये कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। बिकॉज मैं जब से कैमरा में बात करने लगी एंड जब मैं बाहर पब्लिकली कैमरे में बात कर रही हूँ ब्लॉग करने के लिए, दैट्स व्हेन आई थिंक मेरा ये इतना कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करने का बन पाया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू पब्लिक स्पीकिंग बेटर, यूट्यूब की वजह से। नॉट कि मैं स्कूल या कॉलेज में कहीं इतना कुछ किया, स्कूल में कुछ भी नहीं किया, मैंने भी नहीं कहा। बट यूट्यूब का क्या सीन है? इट्स अ क्वेश्चन आई आस्क माय सेल्फ एवरी डे कि चेतन यूट्यूब का क्या सीन है, एंड एवरी डे आई डिसाइड व्लॉगिंग नहीं करनी है, नेक्स्ट डे नहीं करनी Start है। with vlogging, like have your own Yeah, the element problem in is, vlogging. I'll tell you the problem with vlogging हाँ. that I feel is, हाँ, मैं ना लाइफ में 3 बार व्लॉगिंग ट्राई कर चुका हूँ। जैसे अभी मैं दुबई गया था, हाँ, मैंने करा था व्लॉग घर से लेके वहां तक का। मैं 2 साल पहले सिंगापुर गया था, उसमें तो मैंने पूरी ट्रिप में पूरे खानदान के आईफोन भर दिए व्लॉगिंग कर करके। हाँ, बट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि इट इज सो कंज्यूमिंग, जो मैंने अपना रियलाइज करा कि यार व्लॉगिंग इज वेरी कंज्यूमिंग फॉर मी। yeah, आई ऑलरेडी हैव अ सोशल मीडिया जॉब हाँ, in which I have to spend a lot of time giving my energy to people. I have to always serve other people. But अगर मैं vlogging भी शुरू कर दूंगा तो जो मेरे लाइफ के क्वाइट मोमेंट्स है, the moments which are off social media, मेरे को ऐसा लगता है वो मोमेंट्स ही मेरे कमर्शियलाइज हो जाएंगे। तो मेरा बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन चल रहा है अभी कि मैं करूं ना करूं। So, इसका ना I'll tell you something which happened with me, जिससे मुझे realization यही and same ही sorry, थी। एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, it's like I do not also want to give away that much privacy of my life away. हाँ, तो इसका ना what I did was कि जब ये मेरे को सेम रियलाइजेशन हिट हुई थी, यही कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ जो डिजाइन ओरिएंटेड थे, हाँ. इन लोग के साथ हम ट्रिप पे गए थे लद्दाख, एंड थ्रू आउट मेरा कैमरा ऑन रहता था कि व्लॉग कर रही हूँ ये वो, एंड टू सम एक्सटेंट दे वर ओके, ठीक है वो भी कंटेंट दे देते थे। बट देयर वाज अ पॉइंट कि हम लोगों ने ना अपने लद्दाख में हम लोग मैग्नेटिक पॉइंट गए, वहां पे हम लोगों ने अपने बाइक सबने खड़े कर दिए थे लाइन में एकदम ऐसे यूं, एंड मैं सबसे फर्स्ट वाले में बैठी हूँ, एंड आई वाज गेटिंग ऑफ इट एंड इट वाज अ बुलेट। मैं उससे उतर रही हूँ एंड उतरते टाइम वो मेरा पैर कुछ लगा एंड वो गिर गई, मेरी बाइक गिरी एंड सबकी डोमिनो इफेक्ट। हाँ, डोमिनो इफेक्ट में सबकी। नाउ बीच में 7th या 8th नंबर पे एक लड़की बैठी थी, उसके पैर पे लग गई क्योंकि सारी बाइक्स उसके ऊपर आई। फिर एंड dumbfuck Sukriti didn't stop vlogging. And that's when this realization hit me कि Sukriti, are you stupid? कि तूने ऐसे टाइम पे when now you don't know बाइक जाएगी कैसे, वो लड़की कैसे जाएगी, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट। And other people get angry obviously. Yeah, of course, वो सब तो गुस्सा थे ही, बट वो तो इन जनरल में गुस्सा रहते थे, बट वो इधर भी गुस्सा हुए तो इट वाज नॉट अ न्यू थिंग। बट मेरे को ना एक रूम में जाके रियलाइजेशन हुई उस दिन कि फक यार, मतलब am I so inhuman कि मैंने ये चीज नहीं देखी। एंड उसके बाद से मैंने एक बाउंड्री सेट कर दी अपने आप के लिए कि whenever I'm with friends, पहले तो कंसेंट कि आर दे ओके विद मी हैविंग कैमरा ऑन, सेकंड कि कब कब नहीं करना है, ऐसी सिचुएशंस हो गई या डिनर टेबल पे बैठे हैं या when there are some discussions going on, people are just having fun when you also have fun तब। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। what hit me the most was कि मैं ना जब मैं अभी गया हुआ था, दुबई गया था जब मैं, तो मैं इसका ना टाइट एक ना कमेंट आएगा इस वीडियो पे, ड्रिंक का शॉट एवरी टाइम चेतन सेज मैं दुबई गया था, मैं दुबई मुझे खुद लग रहा है बहन क्या बोले, बट हाँ अब तभी की बात है। तो मैं व्लॉग कर रहा था, मैं यहाँ से व्लॉग करता हुआ गया, और मुझे ऐसा नहीं, व्लॉग में थोड़ा थोड़ा मजा भी आता है क्योंकि मैं डेली लाइफ में काफी वक्चोद हूँ ऐसा। बट यू हैव लाइक सर्कल भी है ना, फ्रेंड सर्कल। हाँ, बट एक मोमेंट क्या आया, हम दोस्त जा रहे थे
हाँ। मैंने ऐसे कैमरा ऑन रखा हुआ था, बातें कर रहे थे कुछ। मेरे दोस्त ने कहा क्या, वो मेरे को बाबा बुलाते हैं सब, उसने कहा बाबा नीचे करो यार फोन, क्या सारा टाइम ये व्लॉग कर रहे हो। मैं कहा सही कह रहे, मैंने बंद कर दिया, धूप बहुत ही बंद कर दिया। नेक्स्ट मोमेंट ही क्रैक्ड अ जोक ऑन सम रैंडम शिट, एवरीवन वाज लाफिंग, बट माय फर्स्ट थॉट वाज फक यार अभी व्लॉग क्यों नहीं ऑन था, ये व्लॉग में क्यों नहीं आया। एंड ब्रो आई टुक अ मोमेंट, मैं कहा एक सेकंड चेतन व्हाट जस्ट हैपेंड। मैंने कहा देयर वाज अ मोमेंट व्हिच यू कुड हैव एक्सपीरियंस्ड by being present, you could have been happy, but you worried कि why didn't I record it? Yeah. And bro, that hit me so hard कि यार एक सेकंड, इसका मतलब तो I might not be able to enjoy anything in my life because then every time I would have a FOMO कि यार मैंने ये vlog क्यों नहीं करा। तो that's why I got really distance myself from vlogs. और फिर मैंने अपने आप से एक दिन ये पूछा कि चेतन व्लॉग करके क्या होगा। मैंने अपने आप से पूछा, मैंने कहा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन लिटिल बिट, मोस्टली क्या होगा, व्यूज, मनी, इंक्रीज इन फैन बेस, दैट्स इट। मोस्टली इट्स अबाउट द व्यूज एंड द मनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द नंबर्स। मैंने कहा यार मैं नंबर्स के लिए बिल्कुल ही लाइक इतना ज्यादा थोड़ी कर दूंगा कि मैंने कहा मेरे लिए टफ है लाइक, और मैं ऐसा भी नहीं कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। मैं रोज अपने आप से, ये चल रही है मेरी डिस्कशन काफी महीनों से, तो इसका एक कंक्रीट सोल्यूशन आएगा। लाइक व्हाट आई वांट टू डू इज एक्चुअली, मैं सही बताऊं जो मुझे क्या लगता है कि आई वर्क ऑन माई क्राफ्ट, आई बिकम बिग बिकॉज ऑफ माई क्राफ्ट। एंड देन जैसे ये आलिया भट्ट वगैरह की नहीं है यूट्यूब चैनल कि उन्होंने खोल दिए, वो अगर हफ्ते में फिर एक ब्लॉग भी डाल रहे हैं ना, इट्स इनफ। एंड उसमें हायर समवन, आई कांट डू दिस। ये जो होता है ना कैमरा ऑन करके ऐसे बात करना, पता नहीं मेरे से नहीं होता। जैसे गैरी भी है ना, लेकिन हायर समवन तब जो कैमरा लेके मेरा सब कुछ कर रहा है, बिकॉज आई कैन डू दिस। की कोई बंदा है और मैं हूँ, वो हमारी बकचोदी रिकॉर्ड कर रहा है, याद रखे तब, ठीक वो हमारे, अरे तब तक तो तुम ही जोर होगा उनको बीट कर दी होगी। तो हम वैसे कौन है वो बंदा, जेम्स कॉर्डन के सपने देख रहे हैं। वो तो कारपूल पॉडकास्ट, कारपूल कराओके करता है, बस बंदा यार। हाँ। ये पता है तुम्हें, ये मेरा आइडिया कितने टाइम से था, ये गाड़ी में बहुत टाइम से था। नहीं कर लो अभी यार, मैंने दोबारा इसलिए नहीं करा, मैं कहा नहीं, मेरी प्रायोरिटी इज माय एक्टिंग एंड माय कॉमेडी, तो मेरे को उस पे ज्यादा अपनी एनर्जी डालनी चाहिए। मुझे यार पॉडकास्ट में मतलब पहले तो मजा नहीं आता था इतना। अब आता है मेरे को। तो पॉडकास्ट में काफी लोगों ने कहा मेरे को करने में, मैं बहुत बातें करता हूँ, बट मैं कहा मुझे पता है मैं पॉडकास्ट में घुस गया ना, मेरी कॉमेडी सफर कर जाएगी। पहले ना ये पॉडकास्ट का सीन, इट वुड बी मोर अबाउट द गेस्ट, कि मैं उससे पूछूं आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उस टाइप के क्वेश्चन। बट उसके मैं कहा यार ये ना क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट, वो मत पूछो। देन आई जस्ट स्टार्टेड हैविंग रैंडम कॉन्वर्सेशन जो मेरे को इन जनरल आई एम क्यूरियस अबाउट लोगों के, तो मैंने फिर थोड़ा कॉन्वर्सेशनल ही रखना शुरू किया। तो हाँ, तब मेरे को ज्यादा मजा आया। हाँ नहीं यार, और क्या, बट क्या मजा आया यार। आई थिंक कितना रिकॉर्ड करा है हमने, काफी इंटरेस्टिंग बातें हो गई है। एंड आई होप सबको मजा आ रहा हो, सबको मजा आया हो, बिकॉज देखो तुमने अब तक देखा तो तुम्हें मजा तो आया ही होगा। हाँ, जो अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और नहीं भी आया तो फ्री में ही देख रहे हो, कोई पैसे तो दिए नहीं तुमने। पर भाई देखो, अब इतना मैंने बोला तो कर दो यार, लाइक वाइक कर दो वीडियो, और फॉलो भी कर दो बदमाश का चैनल वैनल कर दो यार, सब्सक्राइब को भी फॉलो कर दो, मुझे भी कर लो यार, मैं हंसाता रहता हूँ यार। हाँ, अच्छी चीजें करते रह करो यार लाइफ में। क्या जाएगा तुम्हारे, बटन ही तो टैप करना है, क्या जाएगा, कर लो प्लीज। और हमने कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी है। हाँ, मैंने तो नहीं करी, इसने करी है। हाँ, करी है। ये कौन सी जगह है? दिस इज, ओ हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। ये कट कर देना। नो लोकेशन। हाँ, कर देना। हाँ, अरे ओके चलो, बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस विद अनदर वन सुपर सून। अच्छी चीजें कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो चेतन ऑन इंस्टाग्राम। अभी ओनली इंस्टाग्राम। मेरी लिंक्डइन वाली शक्ल थोड़ी है। अभी जाओगे ना? अभी जाऊंगा रील्स की जॉब ढूंढने। But yeah, and I'll see you guys super soon with another one, जिसमें मैं ड्राइव कर रही हूँ guys। वो लास्ट पॉडकास्ट होगा, उसके बाद पॉडकास्ट किया है।